everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So as the title suggests, this reading is about your life. It's about, again, it's the topic is your life prediction. So we are going to get to know your present and future, or your recent past as well, and what will you do in your life, what kind of things you will experience in life, क्या क्या चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हो वो सारी, और क्या क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में करते हो वो, एंड आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, आपके बिग माइलस्टोन कौन से होने वाले हैं, समथिंग पर्सनल समथिंग प्रोफेशनल, उसके लिए कुछ गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट, फ्रॉम द टैरो. तो ये रीडिंग इस अकॉर्डिंग होगी. सो हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 पाइल्स, और इस बार आई हैव गिवन यू चॉइसेस ऑफ केक्स. अभी आ रहे हैं स्क्रीनशॉट पर 3 तरह के केक्स. तो तीनों ही वैसे वेडिंग केक्स हैं, आप इन केक्स को कभी भी खा सकते हो. बट हाँ, जब मैंने ये अपने ऐप पर जो है वेडिंग केक्स लिखा तो ये वाली पिक्चर्स आई थी, मतलब बड़े केक्स की पिक्चर्स आई थी. तो पाइल नंबर 1 इज गोना बी ऑफ दिस वाइट vanilla kind of cake, and it has strawberries on it. And the second we have, I think, butterscotch cake, creamish cake. And the third cake, it seems like strawberry, or again अंदर से शायद ये चॉकलेट भी हो सकता है, बट बाहर से ऐसे स्ट्रॉबेरी केक लग रहा है. And it has roses. So yeah, whatever cake you feel that, oh, I want to have this cake, oh, I want to eat this cake, or the cake looks beautiful, so उस केक को आपने जो है पिक करना है. एंड मैं अगेन ये जोडियक साइन से इसलिए नहीं ले रही हूँ, बिकॉज अगेन इंट्यूशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंट्यूटिवली ही आपने पिक करना है. एंड येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट मैं और एक्सटेंड कर रही हूँ, और आप इन 30 सेकेंड्स में डिसाइड करो कि आपको कौन सा केक पसंद है. इवन इफ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट लाइक मी, इमेजिन दिस केक इज लैक्टोज फ्री, इट्स मेड अप ऑफ आलमंड मिल्क. और इफ यू आर समवन जो मीठा बिल्कुल नहीं खाता ड्यू टू सम हेल्थ इशू, इमेजिन ये केक में शुगर है ही नहीं. इमेजिन, वी कैन इमेजिन एनीथिंग, राइट? So just imagine and go for the cake which you would love to eat, love to see, whatever cake you feel most attracted to, most drawn to. Again, pick that cake, pick that pile, और आप अपने लिए right pile ही pick करोगे. Alright, and yes, I shall see you in your reading. और हाँ, ये screenshot और 30 सेकेंड के लिए extend हो रहा है. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the whitish strawberry vanilla cake. Let's get started. तो सबसे पहले मेन टैरो से प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज हम लेते हैं. थोड़ा रीसेंट पास्ट की भी यहाँ पर एनर्जीज आ सकती है. पाइल नंबर 1. Okay, we have the King of Swords. All right. Then we have the Knight of Wands. All right. बहुत different energy है in fact दोनों ही, because like both of them, like one represents being very analytical, logical. अदर रिप्रेजेंट्स कि अपना बिंदास वो करना चीज़ जो आपका मन कहता है, जो आपका मन चाहता है, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि आपने अपने आप को बांध दिया अभी प्रेजेंट में. इनफैक्ट जो आपका पास रहा है उसने कहीं ना कहीं आपको बांधा है या डिसिप्लिन करा है, या फिर जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते थे शुरू से वो चीज़ें आप करते आए हो अभी तक. आप अपने अभी भी प्रेजेंट में ऐसा हो सकता है कि वही चीज़ें कर रहे हो जो जिन चीज़ों को करने में आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको काफ़ी बंधा हुआ महसूस फील ऐसा होता है. और सच्चाई की बात एक और यही है कि जैसे
हम स्कूल जाना शुरू कर देते हैं एज अ चाइल्ड, राइट? हमें स्कूल जाना ही पड़ता है, तो किसी को भी कुछ नया सीखना पड़े ये पसंद नहीं आता. My teacher used to say कि किसी को पढ़ना नहीं पसंद, and I used to be like, yeah, she's so true in this. No one likes to study. No one really likes to learn something on everyday basis. हर दिन lesson हो, नहीं. And I feel with the King of Swords, life हर दिन एक तरह से आपके लिए lesson रहा है. एंड समहाउ आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, और उस क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए आपके पास मौके कम मिले या फिर मिले ही नहीं हैं. बट यू नो वॉट, इन योर फ्यूचर आप वो काम करते हुए नज़र आ रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा पैशन से रिलेटेड है, या काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ है, जो चीज़ आप शुरू से करना चाहते थे और कर नहीं पाते थे क्योंकि whatever the reason was, but एंड रिजल्ट यही था कि आप वो अपनी क्रिएटिव एनर्जी या क्रिएटिव साइड को फॉलो नहीं कर पाते थे. वेयर एज इन फ्यूचर यू आर डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली क्रिएटिव, एक्सट्रीमली पैशनेट. जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा पैशनेट हो, आप वो चीज़ करते हुए नजर आ रहे हो. एंड ऑल्सो मैनी ऑफ यू आर वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, नो डाउट. लाइक मैनी ऑफ यू आर गोना बी वेरी गुड स्पोक्स पर्सन. हो सकता है अभी आप अपने आप को ऐसे मानते हो कि नहीं, मैं बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ, पर असल में एज यू ग्रो एंड मैच्योर आप बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप उन सभी हर्डल्स या हार्डशिप से गुजर रहे हो जो बहुत सारे लोग गुजरते हैं, और आप उनको समझते हो, आप उनको जो गाइड कर सकते हो इनफैक्ट एज यू ग्रो एंड मैच्योर, क्योंकि आप हर एक उस प्रॉब्लम से आप गुजरोगे जिससे दूसरे लोग भी गुजरते हैं, पर आप उन प्रॉब्लम्स से जीत कर गुजरोगे, कुछ सीख कर आओगे, और दूसरे लोगों को इनफैक्ट यू कैन motivate. So like you are becoming a very good spokesperson. You are using your communicative skills, especially जो swords की energy है वो air element है, sound waves travels in air. तो यहाँ कुछ communication से related आप work करोगे in your future. You will communicate with lot of people, या फिर एक group setting में जाकर आप बात करो, बोलो, कोई lecture दो, that happens. एंड बट या अर्ली इन लाइफ आपको टेक्निकल फील्ड्स में जाना पड़ सकता है, जैसे यू बिकमिंग एन इंजीनियर, यू डूइंग समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड. मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट शायद आपको पढ़ने पड़ सकते हैं, बट वो टेक्निकल सब्जेक्ट आपका फिर भी जो वो अंदर ही अंदर आपका क्रिएटिव साइड है उसको ख़त्म नहीं कर रहा, उसकी चाह और आपके अंदर बढ़ा रहा है. क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, ह्यूमन नेचर है. तो क्योंकि आपके पास अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए कोई तरीका नहीं बचेगा इन फ्यूचर, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कोई क्रिएटिव चीज़ करोगे जो दूसरे लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे. और कहीं ना कहीं अगेन यू कैन इवन लर्न सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन योर लाइफ. यू कैन बी अ वेरी गुड सिंगर और अ वेरी गुड डांसर, और समवन हु इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, या फिर अगेन सिंगिंग एट्सेट्रा, डांसिंग, वो सब चीज़ें. एक्टिंग में भी आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे हो सकते हो. एंड ऑल्सो यू विल ट्रैवल अ लॉट इन योर लाइफ. एंड अगेन यू कैन हैव योर असेंडेंट लॉर्ड और योर आत्माकार का planet holding the highest degree in your chart, ascendant lord itself, sun, moon, or any prominent graha in the 9th house or the 12th house or in the 3rd house. या फिर साइन ऑफ जेमिनाई, सेजिटेरियस या पाइसिस में जो हैं ये प्लैनेट्स होंगे आपके चार्ट में, इन द D1, इन द D9 एंड द D12. सो दिस विल हैपन. बट या आप ऐसी सिचुएशन से ज़रूर डील करोगे अपनी लाइफ में जहाँ पर आप अपने क्रिएटिव साइड को बिल्कुल भी शायद दिखा ना पाओ. एंड अर्ली इन लाइफ आप वो चीज़ें करोगे जिन चीज़ों में आप अच्छे नहीं हो, जो कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर सकते हैं, लो कर सकते हैं. एंड यू विल फील लाइक अर्ली इन लाइफ कि दैट यू डोंट बिलोंग इन दिस फील्ड, यू डोंट बिलोंग हियर. एंड उस फीलिंग को लेने के बाद ही आपको रियलाइजेशन ये और स्ट्रांग होगी कि नहीं, ये मेरी जगह नहीं है. एंड देन यू विल मूव टू समथिंग एल्स, मूव टू समथिंग विच इज़ क्रिएटिव, विच यू ऑलवेज वांटेड टू डू. आप में से कुछ लोग जो हेयर स्टाइलिस्ट या फैशन रिलेटेड वर्क भी कर सकते हो. यू कैन इवन बिकम एन इन्फ्लुएंसर, तो वो भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर. And again, the nakshatra like Dhanishta, Sravan will be very dominating. क्योंकि even if a person is becoming an influencer, they have to speak. Speaking ability ज़्यादा यहाँ पर use होगी, and you will use that.
ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ठीक से नहीं बोल पाते हो या आपको इंग्लिश नहीं आती है या कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बोलने वाला काम कर ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। आप बोलने वाले ही काम करोगे, स्पीकिंग स्किल वाले ही अपनी लाइफ में कोई काम करोगे। स्पीकिंग स्किल विल बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे आप थोड़ा तुतला के बोलते हो, स्टिल यू नो व्हाट, लाइक अगेन यू कैन बिकम अ कॉमेडियन इन दैट एज वेल। अब मैं नाम तो क्या ही लूँ, बट यस देयर इज दिस कॉमेडियन, इंडियन कॉमेडियन, जो थोड़ा जिनको टंग की प्रॉब्लम है, बट स्टिल दे आर सो फनी एंड वी लव देम, हाउ दे converse, how they speak and what jokes they crack. It's just उनके मुंह से अच्छा लगता है, राइट? तो इट्स नॉट कि आपकी रेपुटेशन डाउन होगी, नो, पीपल विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट यू एंड यू विल हैव लॉट ऑफ मनी एज वेल। तो लाइक कंपनसेट भी हो जाएगा थोड़ा मनी से, बट या लॉट ऑफ वेल्थ विल ऑल्सो कम टू यू एंड फेम विल ऑल्सो कम टू यू। जैसे विंड की एनर्जी, स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ विंड, मूवमेंट। तो जो सोशल मीडिया है वो भी जो है, बिल्कुल आप कोई ऐसे वीडियो डालो जो वायरल होने वाली टाइप्स हो, वो एक ही दिन में वायरल हो जाती है और फिर नेक्स्ट डे यू आर लाइक दिस बिग स्टार व्हेन यू ओपन योर account on maybe YouTube or Instagram. You notice, oh my gosh, so many millions of views are there and you became an overnight star. क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्विक है, बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जी है स्वॉर्ड्स, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एयर एलिमेंट वाली एनर्जी, और विंड जो है, एयर जो हमेशा मूवमेंट में रहती है, तो यू गेट दैट सडन फेम और सडनली यू गेट वायरल। सो वो चीज़ है। फिर यहाँ पर व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ। वैसे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ ऑलरेडी पता लगी है, बट लेट्स सी फ्रॉम दिस वन ऑफ माई फेवरेट डेक्स के okay, what will you do in your life? So we have the child orphan. It says independence based on learning to go it alone, conquering fear of surviving, yes, feeling of abandonment, that's stifle maturation, seeking inappropriate surrogate families. You will feel like pile number 1 कि योर फैमिली इज़ नॉट योर फैमिली। कई बार आप ऐसा बहुत ज़्यादा फील करोगे अपनी लाइफ में जहाँ पर आपको लगेगा आपका परिवार, आपके पेरेंट्स आपके है ही नहीं, क्योंकि अगेन उनका बिलीफ सिस्टम आपसे नहीं मिलेगा, आपका उनसे नहीं मिलेगा। दिस विल हैपन, और इट कैन हैपन पाइल नंबर 1 कि आप सच में जो हो बहुत सारी फैमिलीज में रहने जाओ, यानी अगेन इट कैन हैपन दैट यू कैन बी एन ऑर्फन लिटरली पाइल नंबर 1, या फिर आपके पेरेंट्स अपने करियर्स में इतना ज़्यादा बिजी थे कि कभी आप नानी के घर, कभी आप दादी के घर, कभी आप बुआ के घर, कभी आप मासी के घर, या फिर कई बार अपने नेबर के पास ही रहे हो, या डे केयर में बहुत ज़्यादा रहे हो, क्रैच में बहुत ज़्यादा रहे हो। दिस कैन हैपन एंड ऑल्सो अगेन दिस शोज ट्रैवल। अगेन वो वाली बात मैं पहले भी आपको बोली थी दैट यू विल ट्रैवल अ लॉट, लाइक you will in your future travel a lot, and somehow the fear of being lonely और मेरे साथ कोई नहीं है, आई एम अलोन, ये जो फियर है आप इसको कॉन्कर कर लोगे और आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे इन फ्यूचर। आपको हर चीज़ जो है अकेले करने में मज़ा आने लग जाएगा, और जो वो फियर है कि मैं कैसे लाइफ में सर्वाइव करूँगा या करूँगी, वो फियर ख़त्म हो जाएगा लाइफ से। सो यू आर एक्चुअली लाइक सबसे बड़ा फियर आपकी लाइफ का यही हो सकता है कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, मैं क्या करूँगी, कैसे सर्वाइव, वो सब फियर आप जो हो कॉन्कर करते हो यहाँ नज़र आ रहे हो। एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट, इमोशनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप सच में अपनी लाइफ में शुरू से इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और आप रहोगे इंडिपेंडेंट। एंड अगेन इट कैन हैपन दैट यू कैन हैव ए कैप्रिकॉर्न राइजिंग, या फिर आपका आत्माकार का अगेन कैन बी इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। मून कैन बी इन कैप्रिकॉर्न। व्हेन वी मेक मून द असेंडेंट एंड मून इज इन कैप्रिकॉर्न और द असेंडेंट इटसेल्फ इज कैप्रिकॉर्न, इट शोज कि वो पर्सन के दिमाग में, क्योंकि असेंडेंट हमारे दिमाग को शो करता है, हमारी इवन फिजिकल बॉडी को भी शो करता है, बट स्पेशली हमारे सोचने की शक्ति को शो करता है हमारा असेंडेंट। तो कैप्रिकॉर्न सिटिंग इन द असेंडेंट इन द फर्स्ट हाउस शोज दैट दिस पर्सन सिंस द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ वांटेड टू वर्क, वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, वांटेड टू बी आउट इन द वर्ल्ड। तो ये चीज़ आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगेन जो ये एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके चार्ट में ये नहीं भी है ना, फिर भी आपकी रीडिंग है। अगेन ये जो प्लेसमेंट से D1, D9 या फिर D12 में हो सकती है। D1 इज़ द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, D9 इज़ द नवामशा चार्ट, D12 इज़ द द्वादशा चार्ट, तो उनके अंदर ये प्लेसमेंट्स हो सकती है। सो दिस इज़ देयर
And also I feel that many of you will have interest towards astrology, क्योंकि जैसे with this scenery I feel that interest in astrology, occult mysticism will be there. You can even have Saturn Ketu conjunction again. वो भी occult और astrology, tarot, black magic, white magic, इन सब चीज़ों में वो person interest रखता है when a person have Saturn Ketu conjunction. So next up we have like what kind of things you will experience in life. What kind of things will pile number 1 will experience in life? So we have boundaries. You will actually maintain healthy boundaries with other people. और शुरू में आपको ऐसा भी लग सकता है that some people are very proudy in nature. They don't let you in their inner circle. आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप हमेशा ना आउटकास्ट हो जाते हो किसी भी ग्रुप में. आप जहाँ पर भी जाते हो यू फील लाइक कि मैं उन लोगों से मैच नहीं कर रहा हूँ, या फिर वो लोग मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने मेरे अराउंड बाउंड्रीज बनाई हुई है. दे डोंट वॉन्ट टू बिकम फ्रेंड्स विद मी. मेरे को दूसरे लोग अपना दोस्त नहीं बनाते. दे हैव द स्ट्रॉन्ग बाउंड्री जिसके अंदर मैं खुद एंटर नहीं कर सकता हूँ. लाइक यू, इट कैन बी यू ऑल्सो क्रिएटिंग दीज बाउंड्रीज कि आप किसी को एंटर ना करने दो. बट ये भी हो सकता है पाइल नंबर 1 कि जिसको आप अपना दोस्त बनाना चाहो, या एक आप नए इन्वायरमेंट में जाते हो तो हमें हमेशा ये होता है ना कि कोई हमें जान पहचान का पर्सन मिल जाए, या फिर हमें जो है कोई दोस्त मिले, कोई अच्छा पर्सन मिले, फिर हम उससे दोस्ती करें और फिर थोड़ा इजी हो जाएगा. नए इन्वायरमेंट में ईज होना थोड़ा इजी हो जाएगा. पर यू रियलाइज कि पीपल डोंट वांट टू हैंग आउट विद यू. दूसरे लोग आपके साथ हैंग आउट नहीं करना चाहते. दे आर काइंड ऑफ प्राउडी इन नेचर, या फिर whatever it is, they just don't want to be with you. You may feel this way and you feel lonely. That again can happen. Then we have peace. Do you see जैसे यहाँ पर भी एक बबल है, यहाँ पर भी एक सर्कल है जो एक बबल बन सकता है. तो आई डू फील कि आप अपना इंजॉयमेंट अकेले ही करते हो. आप इंजॉय ही अकेले करते हो. आप दूसरे लोगों की कंपनी नहीं इंजॉय करते. आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरे से कोई मैच नहीं करता है, या मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, या कोई राइट मैच नहीं है. एंड somehow again you find your inner peace जब आप अकेले ही होते हो. और कहीं ना कहीं यू मे इवन अगेन फील रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी. अगेन आर्द्रा और मूला नक्षत्र कैन बी डोमिनेटिंग. मूला अगेन साइन ऑफ सेजिटेरियस में होता है, आर्द्रा अगेन साइन ऑफ जेमिनी में होता है. तो ये साइंस अगेन डोमिनेटिंग नजर आ रहे हैं, और ये नक्षत्र भी, क्योंकि आर्द्रा अगेन आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स इट्स अबाउट रुद्रा, जिसको निकाल दिया गया था. एंड रुद्रा वॉज हाउलिंग एंड स्क्रीमिंग फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो बेसिकली एक तरह से रिजेक्टेड महसूस करना सोसाइटी से, और डेवलप ना हो पाना सोसाइटी में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो. और आपको अपना पीस ऑफ माइंड भी तभी मिलता है जब आप ज़्यादा लोगों से इतना इंटरैक्ट नहीं करते हो. यू आर काइंड ऑफ अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी. पाइल नंबर 1 काम की बात नहीं, मतलब अगर जब काम है, आपको पता है काम मुझे करना है और वो मुझे दूसरे लोगों के सामने करना, और उनके जो कोई उनको चीज़ समझ नहीं आती तो उस चीज़ भी उनको समझानी है, तो वर्क रिलेटेड तो ऑफकोर्स यू कैन become extrovert. But when it comes to personal life, आप extrovert नहीं हो. You like to things, you like to keep yourself, your life quite private. क्योंकि आपको ये लगता है कि दूसरे लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे, और मुझे नहीं बताना दूसरों को कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है. एंड अगेन आपको पता है कि सोशल मीडिया पर भी काम करते हुए प्राइवेट कैसे रहें. You also know this. And with again peace, you feel at peace when you are alone, when you are with yourself and left with your thoughts. You will feel more comfortable. At the same time, जैसे this person is in the position of some meditation. So जब आप again आपको meditation करना बहुत अच्छा लगेगा लाइफ में. आपको चुप रहना लाइफ में बहुत अच्छा लगेगा. चुप रहना यानी कि मुंह से कुछ ना बोलना. इनफैक्ट आपका मन भी चुप रहना ज़्यादा पसंद करता है. ऐसा हो सकता है जब आप ज़्यादा बोलते हो तो आपकी एनर्जी लूज़ होती है. ऑफकोर्स आप बोल रहे हो तो ऑफकोर्स एनर्जी लूज होगी, पर आप चुप रहते हो तो आप ये देखते हो कि आपकी एनर्जी बनी रहती है और आप किसी और प्रोडक्टिव काम में वो एनर्जी लगा पाते हो. एंड स्पेशली आप सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी तब लूज़ करते हो जब आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हो. तो that's there. And again, you will love to do meditation in life. Really, this will become your this will actually become your
schedule, become your routine to meditate. Again 6th house में sign of Pisces हो सकता है, 6th house में sign of Pisces can be there. Again you can have a Leo ascendant as well, because Leo we have Magha, Uttar Falguni, Purva Falguni, which is again about meditation as well. क्योंकि माघा जो है, इवन पूर्व फाल्गुनी भी जो है, इट्स अ रैट रूल्ड नक्षत्र. तो रैट हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा होता है एंड दे रीप्रोड्यूस वेरी क्विकली. तो माघा एंड पूर्व फाल्गुनी पर्सन आर ऑल्सो द पीपल हु विल लूज एनर्जी क्विकली, वो भी लूज करेंगे. बट देन इफ दे डू सम मेडिटेशन तो वो फिर से गेन भी कर लेंगे एनर्जी. तो दैट्स देयर. अगेन जैसे आई डोंट नो आप में से कितने लोग गए हो, एक टेम्पल है राजस्थान में, आई थिंक करनी देवी का टेम्पल है, आई कैन बी रॉन्ग हेयर. उसमें ना बहुत सारे चूहे हैं, बहुत सारे रैट्स हैं, बहुत ज़्यादा ही. और वहाँ पर वाइट रैट्स भी है, मतलब वहाँ पर रैट्स रहते ही हैं और उनकी भी पूजा होती है. तो ये भी माघा एंड पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों का यादगार है, वो भी पूज्य है. तो अगेन विद द पीस कार्ड एंड विद द बाउंड्रीज हेयर, इट शोज़ के हेल्दी बाउंड्रीज एक्चुअली बनाना लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेडिटेशन लाइफ में करना ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ें आप करोगे अपनी लाइफ में. देन नेक्स्ट अब जैसा व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, व्हाट यू नीड टू कंट्रोल. तो वो क्या है जिन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है, व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. We have the radiant summer solstice. Okay, this kind of shows के अगेन आपको अपनी एनर्जी को सेव करना चाहिए, आपको एनर्जी अपनी इधर उधर वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगेन सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. और कई बार आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर सकते हो और कई बार आप बहुत ज़्यादा लो फील कर सकते हो एनर्जी वाइज. मे बी आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है बहुत ज़्यादा कई बार, और कई बार बहुत ठीक भी रहता है. सो एक बैलेंस बनाने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है अपनी हेल्थ वाइज, अपने थोड़ा अगेन अपनी एनर्जी लेवल्स को ज़रा ठीक रखने की ज़रूरत है. इनफैक्ट अपनी एनर्जी लेवल्स को एट टाइम सेव करने की ज़रूरत है. अपनी एनर्जी को सेव करो, उसको बिखराओ मत. दैट्स द गाइडेंस. एंड ऑल्सो अब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है इससे मुझे कोई गेन नहीं, जैसे गॉसिप करने से, किसी और की बात करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं, तो वो बात सुननी ही नहीं है. और अगर कोई पकड़ के ज़बरदस्ती सुना देता है ना, वो आपके लिए एक तरह से खतरे की लाइन होनी चाहिए. यानी उस दूसरे पर्सन ने या फिर दूसरे लोगों ने आपको डस्टबिन समझ रखा है कि जहाँ पर वो अपना गार्बेज डाल सकते हैं. आपको अपने आप की संभाल करनी है, आप कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं हो. तो आपने कोई भी ऐसी बात नहीं सुननी है जो आपको पता है कि आपके फ़ायदे की नहीं है, एकदम बेकार है, आपके कोई काम की नहीं है, तो वो ना सुननी है. और जो सुना रहा है उसको भी साइड कर दो, किनारा कर दो. And then we have dawn, new beginnings. तो always remember like जैसे कई बार हम फेल भी होते हैं लाइफ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फेलियर आया तो मैं कभी पास ही नहीं होऊंगा, नहीं. ऑलवेज अगेन इफ देर इज सम एंडिंग देर इज अ न्यू बिगिनिंग. हर चीज़ जो है एक अच्छाई के लिए होती है, हर चीज़ अच्छे के लिए होता है. मेरा कल भी बहुत अच्छा था, मेरा पास्ट भी बहुत अच्छा था, मेरा प्रेजेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरा फ्यूचर तो और भी बहुत अच्छा होगा. तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. इनफैक्ट दिस न्यू बिगनिंग्स ऑल्सो शो मी कि किसी चीज़ में आपको फेलियर भी रहा हो सकता है, बट अगेन इट हैज़ दैट फेलियर हैड ओपन अ डोर फॉर यू. एक न्यू बिगिनिंग भी आपके लिए वो फेलियर लेकर आया होगा. And also with the new beginnings, with the dawn card, again I feel क्योंकि peace card भी है, you can actually do some meditation or maybe yoga, प्राणायाम etc. in the morning. कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ पर फोकस करते हो यहाँ नज़र आ रहे हो इन लाइफ, क्योंकि आप ये भी देखते हो कि अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ किसी काम की नहीं है. पैसों को आप जो हो खा के अपनी तबीयत ठीक नहीं कर सकते हो. सो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर हेल्थ दैट कैन बी सीन. सो अगेन टेक केयर ऑफ वेयर योर एनर्जी इज गोइंग, रिमेंबर. और अगर कोई चीज़ में फेलियर है तो न्यू बिगनिंग्स भी साथ की साथ आपकी लाइफ में होगी. ओके, नेक्स्ट अप बिग माइलस्टोन्स.
माइलस्टोन्स लाइफ में क्या होंगे आपके, बिग माइलस्टोन्स, क्या है वो माइलस्टोन बड़ा? Okay, we have synergy. It says green man. In the end of the deck, we have the release card. I do feel कि like especially with the release and the synergy, जब आप like you some of you will get retirement party. I just got this info, एक retirement party. तो आप कोई ऐसा ही काम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ को वैल्यू करते हैं, और फिर जब आप वो रिटायर होते हो अपनी लाइफ में, वो काम करना छोड़ रहे हो, रिटायर हो रहे हो, तो पीपल विल रियली हैव दिस रिस्पेक्ट फॉर यू in their heart, in their eyes. People will really respect you. People will really love you the way you worked in the past years. और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जो आपसे छोटे हैं ना लोग एज में, या फिर आपके नीचे अंडर काम करते हैं, वो लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे. आई थिंक दैट यू ट्रीट योर हाउस हेल्पर्स और जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, तो उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिगार्ड है. और इन फैक्ट विद दिस ग्रीन मैन, I feel one of the biggest milestone in your life is actually getting a home, एक घर बनाना, not an apartment, not a flat, but एक घर बनाना जो जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी होगी, जहाँ पर इनफैक्ट झरना भी लगा हो, या हर एक चीज़ हो सुविधा की, और नेचर वाली चीज़ें भी हो. सो लाइक दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ योर बिगेस्ट माइलस्टोन यू विल अचीव इन लाइफ, कि आपका एक अपना घर होगा, और वो भी बड़ा होगा, घर बड़ा होगा, सुंदर होगा. तो ये कहीं ना कहीं आपकी दिली इच्छा भी है. इनफैक्ट शुरू से ये दिल की इच्छा रही है आपकी कि आई वॉन्ट टू हैव ए बिग होम, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ होम, तो यू विल हैव दैट, यू विल लिटरली हैव दैट. तो यहाँ पर कुछ पर्सनल लाइफ के लिए और कुछ प्रोफेशनल लाइफ के लिए एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1. Alright, so we have red card, forgive for your personal life. So इसको मैं और क्या जो हूँ बोलूँ, अगेन यू नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि जब आप फॉरगिव नहीं करते हो तो क्या होता है कि आप उस पर्सन के बारे में बार बार सोचे जाते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ वैसा करा, यानी कि आप उस दूसरे पर्सन को बदलने का मौका नहीं देते हो. उसके साथ आपके कार्मिक कनेक्शन और भी मजबूत होते जाते हैं. पर जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करते हो और उस पर्सन के बारे में बार बार नहीं सोचते हो जिसने आपको दुख तकलीफ दी, नहीं सोचते जब आप उस पर्सन के बारे में बार बार, और अगर सोचने लगते हो तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो, तो उसके साथ जो कार्मिक कनेक्शन है वो ढीले पड़ने लग जाते हैं, और वो पर्सन फिर आपको तंग नहीं करता है, तंग ही नहीं करता है. तो जो अगर आप फील करते हो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, या मैं पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हूँ, तो खुशी का रीजन ये है, खुशी गायब इसलिए क्योंकि यू आर नॉट फॉरगिविंग. इफ यू आर नॉट फॉरगिविंग यू आर अनएबल टू फॉरगेट. तो फॉरगिव और फॉरगेट करने की यहाँ पर पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नो मैटर व्हाट यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, उस पर्सन के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए. Then about profession, so we have the voyage. It says you already have all the answers. I mean, I told you this, like because of your career you will travel a lot. So it says you already have all the answers, and some of you guys can even do some meet and greet, some concerts, या फिर अलग अलग जगह पर जाके कॉमेडी शोज करना, या फिर लोगों से मिलना, स्पोक्स पर्सन वाले काम करना, दूसरे लोगों को जो है मोटिवेट करना ट्रैवल करके. लाइक दैट इज समथिंग विच आई सी. But there is going to be a lot of travel in your life due to work. Again, the nakshatra like Shravan and Dhanishta can be very much dominating. Especially अगर श्रावण जो आपका 10th हाउस रूल कर रहा है, फिर ascendant lord जो है श्रावण नक्षत्र में, अगेन आत्मकार का इज इन श्रावण. इट शोज कि आपका एक थोड़ा मंकी माइंड भी है. आप एक ही चीज़ 365 डेज ऑफ द ईयर नहीं कर सकते. आपको रिक्वायरमेंट है, चेंज की रिक्वायरमेंट है, और आप अपने करियर में भी काफ़ी चेंजेस करोगे, ओवरऑल लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस करोगे. बिकॉज ऑफ योर करियर आप अपने रेजिडेंस भी चेंज करोगे. बिकॉज ऑफ योर करियर रेजिडेंस में भी चेंज आएगा. सो दिस इज समथिंग विच आई एम getting for you. All right, pile number 1. So this was your life prediction here, and do let me know what do you feel about your reading, how it resonates with you. And yep,
Do write angel blessing in the comment section below, and how, again, do let me know how it resonates with you psychologically or astrologically, and write what you feel about your reading, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to the website is in the description box below. And I shall see you in the next reading. And also, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets again on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this cream केक, शायद ये बटरस्कॉच है या क्रीम कलर का केक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. योर लाइफ प्रेडिक्शन. तो सबसे पहले आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, थोड़ा रीसेंट पास्ट के बारे में भी. सो पाइल नंबर 2, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ऑल राइट. सो वी हैव द हर्मिट हेयर. Okay, interesting. Then we have the Knight of Swords. Very, very interesting. All right. So again, like, both are so different here. Both are different cards. Like Hermit is about के एक स्थिरता, एक बस बैठ जाना एक जगह पर, whereas Knight of Swords is like quick movement. So especially with the Hermit, I feel कि आपका जो चाइल्डहुड है, पास्ट जो है, इवन जो आपका प्रेजेंट है, it can be, you don't want to or you don't really like to rush things. आपको जल्दबाजी में कोई चीज़ करना पसंद नहीं, जल्दी में चीज़ करना ही नहीं पसंद. आपको आराम से एकदम स्मूथ चले लाइफ, वो पसंद है. इनफैक्ट यू डोंट लाइक टू बी इन कंपनी विद पीपल. आपको दूसरे लोगों के साथ रहना, बातचीत करना भी शायद इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, या फिर ड्यू टू लाइफ सर्कमस्टांसेस आप को जो ज़्यादातर लोगों की कंपनी मिली ही नहीं. एंड यू कैन इवन बी अ सिंगल चाइल्ड, या फिर जो आपके सिबलिंग्स है वो घर छोड़ के चले गए हैं, मीनिंग वो मे बी कॉलेज चले गए, या फिर ड्यू टू वर्क दे आर नॉट लिविंग विद यू एनी मोर, व्हाटएवर इट इज़, यू आर अलोन. यू डोंट फील लोनली. ऐसा हो सकता है कुछ समय के लिए आप लोनली फील करो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोनली महसूस नहीं करते. आप अच्छा महसूस करते हो अकेले जब आप रहते हो. एंड इन फैक्ट राइट नाउ योर प्रेजेंट शोज के यू आर इन अ फेज जहाँ पर आप ज़्यादातर लोगों से नहीं बात करना चाहते, जहाँ पर आप ओपन अप नहीं होना चाहते हो. एंड यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम देन अदर पीपल एज वेल. लॉट ऑफ विजडम इन द सेंस कि आपको पता है कि अगर ये वाला काम करा तो इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा. यू नो इट ऑलरेडी. आप जो दूसरे लोग गलतियां करते हैं आप अपनी लाइफ में, आप उन गलतियों को कहीं ना कहीं शायद पहले ही कर चुके हो, या फिर आपने दूसरे लोगों को वो गलतियां करते हुए देखा था और आपने देखा था इसका रिजल्ट क्या आया था. तो आपने दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा है, या फिर आपने अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखा है. एंड यू फील लाइक कि जितना सर्कल जो है आपका, सोशल सर्कल छोटा है, उतना ड्रामा कम है लाइफ में. और ये एक आपको अच्छी चीज़ लगती है. एंड येस, यू आर इन अ राइट नाउ इन अ फेज जो कि एक वाइज पर्सन वाला फेज है. जो आपका अंदर का बुजुर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा अभी डोमिनेंट है आप पर. अंदर का बच्चा अभी खोया हुआ है, वेरस जो अंदर का बुजुर्ग है वो अच्छे से जागा हुआ है. तो यू आर लाइक, इफ़ यू आर अ 20 ईयर ओल्ड, आपकी बॉडी 20 ईयर ओल्ड है, पर आपकी जो सोल है वो 40, 50 या 60 ईयर ओल्ड है. यानी आप पुरानी आत्मा हो. यू आर अ वेरी ओल्ड सोल, एंसेस्टर आत्मा हो वो. एक तरह से यू नो लाइक what kind of things can go wrong, and if they go wrong, what to do, what not to do. So you are experienced soul. And with the Knight of Swords in for the future, it shows कि future जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी वाला होने वाला है. आप ये नोटिस करोगे. in fact 2023 जैसे we are in the month of March, and you will feel like that, oh हम लाइक 2023 आ चुके हैं और 3 महीने ऑलमोस्ट बीतने भी वाले हैं. तो लाइक टाइम इज गोना, यू आर गोना फील लाइक टाइम बहुत जल्दी तेज़ी से दौड़ रहा है, भाग रहा है. एंड इन फैक्ट इन फ्यूचर यू विल फील लाइक दैट, यू नो, जल्दी जल्दी मुझे हर चीज़ करनी है. आई वांट टू डू थिंग्स वेरी क्विकली.
आई डोंट वांट टू वेट, आई जस्ट वांट थिंग्स टू सेटल डाउन क्विकली इन माई लाइफ। चाहे अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि मैरिज भी मैं जल्दी कर लूँ। इफ़ यू वांट टू हैव चिल्ड्रन तो वो भी मैं जल्दी कर लूँ, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ लाइफ में, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। मैं अगर यू वांट टू हैव अ जॉब और यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, तो वो भी आप चाहते हो कि मैं वो जल्दी शुरू करूँ, मैं लेट ना हूँ, मैं जल्दी से करूँ, ताकि ये सारे काम करके जल्दी मैं एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पर पहुँच जाऊँ और फैमिली वाइज भी, पर्सनल लाइफ भी मेरी सेट हो जाए, सेटल्ड हो जाए। तो ऐसा आप चाहते हो कि हर चीज़ से मैं सेट हो जाऊँ और मैं जल्दी करना चाहती हूँ। एंड स्पेशली आई फील पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा यंग भी हो, बहुत ज़्यादा यंग यानी कि आप अपने अंडर 40s हो, आप ज़्यादा ओल्ड नहीं हो, अंडर 40 हो, इनफैक्ट अंडर 30 भी ज़्यादा लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। बट वॉट एवर इट इज़, यू जस्ट लाइक इन योर फ्यूचर यू वॉन्ट थिंग्स टू हैपन क्विकली। जो भी चीज़ आप चाहते हो, अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज भी जल्दी हो, और अगर आप नहीं करना चाहते मैरिज तो आप जल्दी से जो हो अपनी लाइफ फाइनेंशियली फिर सेट करना चाहते हो। बट जो भी आप सेटल डाउन जल्दी करना चाहते हो लाइफ में, दैट is something which I see. And also with the Knight of Swords, it shows कि जो Knight of Swords specially challenges को show करता है टैरो में। तो in future there are going to be some challenging things as well. And you know what? Your wisdom will make you win these challenges which are going to come. तो कोई घबराने या डरने की बात नहीं है। It just कि कोई challenges आएंगे आपकी लाइफ में और आप उससे बहुत quickly पार कर जाओगे, उनको बहुत जल्दी पार कर जाओगे। That is something which we see. And जैसे इस person के पीठ पर ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मे बी एक हथियार है, तो लाइक अगेन लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल जो कि मेरी लाइफ का है, मेरा अनुभव है, और कल ही मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो अच्छा अनुभव है, आपको भी कुछ इससे सीखने को मिल सकता है। तो जैसे कोई कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ कर लेके आऊँगा, क्या ये चीज़ सच में हो सकती है? नहीं, कोई आपके लिए सच में नहीं चांद सितारे तोड़ के लेकर आ सकता। और जो रावण है या माया बिल्ली है, वो सच की चीज़ कोई टैंजिबल एस्पेक्ट नहीं है, वो अनटैंजिबल एस्पेक्ट है। कल रात क्या हुआ कि जैसे मैं सो ही रही थी, पर आई रियलाइज़ कि नहीं मैं अभी जागी हुई हूँ। आई डोंट नो टाइम क्या था, वो अंधेरा था तो क्या ही दिखेगा। तो सडनली मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे को सांस नहीं आ रही है, सडनली मेरे को सांस नहीं आ रहा है। एंड आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि मेरी आंखें खुली है, मैं जागी हुई हूँ, और ये सांस मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इशू है। यानी मैंने कुछ ऐसा सोचा था अपने ड्रीम में, जब मैं सो रही थी कुछ ऐसा थॉट चला होगा जो इम्प्योर था, जो प्योरिटी वाला नहीं था, पवित्रता वाला नहीं था, अपवित्र था। और मेरे को ये रियलाइजेशन नहीं होती, नींद में हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हुई या सोई हुई हूँ। जब हम नींद में होते हैं तो एक तरह से हमारी मरे हुए वाली स्टेज होती है, मरी पड़ी स्टेज होती है, हमें नहीं पता होता हम कहाँ हैं। पर हाँ, नींद में कुछ ऐसा सोचा होगा जो अपवित्र था, जो ठीक नहीं था। और हमें माया बिल्ली या रावण रूपी विकार तब पकड़ते हैं जब हमें ये रियलाइजेशन नहीं होती, या ये हमें याद नहीं होता कि हम कौन है, हम आत्माएं। और उसी टाइम क्योंकि भगवान भी तब याद नहीं, आत्मा वाला ज्ञान भी याद नहीं उस टाइम पर जो है माया बिल्ली अटैक करते हैं। जिस टाइम पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता ना कि अब अटैक हो सकता है मेरे पे, तभी अटैक होता है। जिस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गए, जिस समय पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, उस समय पर माया बिल्ली या रावण आता है आपके पास और वो तंग करना शुरू करता है। और तंग करने की स्टेट हेल्थ भी हो सकती है, फिर कोई कुछ और भी हो सकता है। तो अभी रात के केस में तो मेरे साथ यही हुआ था कि मेरा सांस बंद हो गया था ना, कंप्लीटली दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि ये कोई मेरे को हेल्थ इशू नहीं है, ये माया बिल्ली है। उसी टाइम मैंने जो है पत्थर उठा लिया ज्ञान का और माया बिल्ली पर जो मारा। अब देखो, पत्थर मैंने कौन सा हाथ से उठा के मारना किसी को शुरू करा। कहने का मतलब है कि मैंने ज्ञान को जो है याद करना शुरू कर दिया। भगवान मुझे उस टाइम याद नहीं आया कि मेरा परम पिता परमात्मा मेरे साथ, ये नहीं मेरे को याद आया, पर याद अपनी गुण और शक्तियाँ आई कि मैं आत्मा, अजर अमर, मुझे काल खा ही नहीं सकता है,
मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं वो शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरा शांति का स्वरूप है, मैं आनंद में हूँ। तो ये सब बोलना मन में और इसको फील करना, इसके स्वरूप में आने, इसको फील करना, बस इसी में ही माया बिल्ली रावण भाग गया। तो जैसा कुछ समय पहले मैंने एक रीडिंग में बताया था कि महाभारत का युद्ध सामने खड़ा है हमारे, और कभी भी अटैक हो सकता है, और एक बार नहीं होगा, कई बार होगा, अलग अलग तरह से या फिर सेम वे से अटैक होगा। पर अटैक तब होगा जब आपको रियलाइजेशन नहीं होगी, जब आपका कंट्रोल जो है ख़त्म हो रखा होगा, जब विस्मृति और स्मृति का खेल होगा, आप भूल जाओगे, तब ये माया आती है, तब ये चीज़ें होती है। तो महाभारत का युद्ध जो है वो कोई सच में हिंसक युद्ध नहीं है, वो अंदर का युद्ध है, और वो अभी का युद्ध है, अभी का। तो अनुभव ये कहता है कि ये युद्ध आते रहेंगे, पर हमने अपनी तैयारी करके रखनी है, हमें अपने आप की प्रैक्टिस करके रखनी है, हर चीज़ को स्वरूप में लेकर आना है। हमें पता है कि भगवान ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ फॉरगिवनेस है, ओशन ऑफ ब्लिस है, अबंडेंट है, भरपूरता है। पर ये बोल के कुछ देखो, ये तो महिमा करनी होगी, पर इसको फील करना कि मैं उसका बच्चा हूँ, ये फील करना। जिन शक्तियों की लोग पूजा करते हैं नवरात्रों के समय पर, वो शक्तियाँ हम हैं, वो शक्ति स्वरूपों की आज भी लोग पूजा करते हैं। और जम्मू में जो है आपको पता ही होगा, एक ऐसी जगह, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर 33 करोड़ शालिग्राम रखे हुए हैं, 33 करोड़ शालिग्राम। और सत्युग की पॉपुलेशन कितनी है? सत्युग त्रेता की पॉपुलेशन कितनी है? देवी देवता की पॉपुलेशन हम कितनी गिनते हैं? 33 करोड़। तो वही 33 करोड़ जो है शिव के बच्चे भी हैं, शिव शक्तियां भी है, और उनकी देखो आज भी पूजा है। वो शालिग्राम बच्चे हम हैं, और हम माया बिल्ली से हार मान जाएं, ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा ऐसे हार मान जाए, नहीं, फिर तो ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा नाम की है, फिर ऐसे नहीं है। देखो हमारे जड़ चित्र आज भी कितने लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो हमें कितना नशा होना चाहिए इस बात का, और रियलाइजेशन होनी चाहिए। और अगेन टेस्ट हर किसी के सामने आएंगे, अगर ये टेस्ट मेरे सामने आए, ये आपके सामने भी आ सकता है, कल को ऐसा सेम आ सकता है या फिर थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है। पर ये रियलाइजेशन रहना कि मैं कौन हूँ, मैं वो पवित्र आत्मा हूँ, मेरे अंदर पवित्रता की, प्योरिटी की चमक है, मैं मर नहीं सकती हूँ, मैं इमोर्टल हूँ, मेरा पिता शांति का सागर, सुख का सागर, और मेरे में इच्छा मात्रम अविद्या है, मेरे को ये भी नहीं पता कि इच्छा होती क्या है, उसकी भी अविद्या, अबंडेंट हूँ, इस वजह से फुलफिल्ड हूँ। उसको फील करना, सुख को फील करना, उस पीस को फील करना, तो सांस ऑटोमेटिक आने लग गया, और माया के पत्थर मार के भगा दिया माया को। अब ये सच में तो चीज़ नहीं हुई ना, मैंने किसी को पत्थर मार के तो नहीं भगाया, कोई वायलेंस तो नहीं करा है, पर हाँ अंदर ही अंदर ये युद्ध तो चला ना। और आज की डेट में कितने लोग इससे गुजरते हैं, और कुछ लोग इसको शायद एंजाइटी अटैक भी कह सकते हैं अगर ये बढ़ जाए तो। हेल्थ की हर किसी को प्रॉब्लम रहती है, मैं खुद भी फिजिकली बहुत फिट नहीं हूँ, पर ये फिजिकल बॉडी की जो फिटनेस नहीं है, ये आपको दुख देना शुरू कर दे, ये ठीक बात नहीं है। तो आपने अपने स्वमान को याद रखना है हमेशा, स्वमान के, स्व के मान में स्थित रहना है, तो आप माया से, रावण रूपी विकारों से जीत पालोगे और महाभारत में जीत पालोगे। तो हेयर एज वेल विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये चैलेंजेस को शो करती है, और स्वॉर्ड्स की एनर्जी एयर एलिमेंट की एनर्जी है, सांस, एयर एलिमेंट। तो हेल्थ रिगार्डिंग में यहाँ पर थोड़े ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं फ्यूचर में, या फिर किसी और तरह का युद्ध जो है, मतलब चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। बट स्पेशली विद द हर्मिट इनलाइटेंड सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस पर्सन के पास भी यहाँ पर लाइट है। अब ज्योतिष क्या है? लाइट ऑफ गॉड है ना, ज्योति प्लस ईश, लाइट ऑफ गॉड। क्यों ज्योतिष को ज्योतिष कहा जाता है, मेरे को अब ये रियलाइज भी हो रहा है क्यों ज्योतिष को ज्योतिष कहते हैं, लाइट ऑफ गॉड कहते हैं। पहले मैं बस कह देती थी कि ज्योतिष इज लाइट ऑफ गॉड, ज्योति प्लस ईश, बट ना रियलाइज, क्योंकि हम ज्योतिष में ये पढ़ते हैं कि क्या क्या मतलब
शर्मनाक चीज़ें हमारे ब्रह्मा रुद्र के बारे में लिख दी गई है और सच में वो मेल खाती है आज के समय पर। जैसे रोहिणी नक्षत्र में ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती के पीछे लस्टफुल नेचर से भागना शुरू कर दिया ब्रह्मा ने। अब ये कोई सच की बात नहीं है, गलानी करना हुआ हमारे देवी देवताओं की, कहाँ वो इतने पवित्र और कहाँ पर उनकी ऐसी कर दी। फिर उसके बाद रुद्रा जो कि है एक शिवा का नाम, तो उसने जो आईज पोक कर दी, ब्रह्मा का सिर काट दिया। वैसा भगवान कर सकता है क्या? ये भी गलानी करना है। तो क्योंकि हम ज्योतिष पढ़ते हैं, हम वेदास पढ़ते हैं, तो हमें एक चीज़ रियलाइज़ ये होती है कि भगवान एक है और वो पॉइंट ऑफ लाइट, इस वजह से हमने नाम भी देखो ज्योतिष रखा, ज्योति प्लस ईश, लाइट ऑफ गॉड रखा। तो अगेन देयर विल बी चैलेंजेस, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और प्रिपरेशन जो है, देखो पता तो है मैं शांत स्वरूप पर इसको फील करना, इसकी स्मृति में स्थित रहना, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनटों तक इसको फील करना आपको आने वाले समय में काम करेगा, आपकी प्रैक्टिस बनाएगा। अगर कोई लड़ाई है तो आप उसी टाइम नहीं लड़ना शुरू करते, आप उससे पहले प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के समय में जहाँ पर महाभारत का युद्ध हमारे बिल्कुल सामने खड़ा है। फिर what will you do in your life, like what will you do in your life? So we have the shapeshifter. It says skill at navigating through different, I mean pile number 2, you are good in everything, I feel. आप मतलब हर चीज़ में you can be jack of all trades. So again it says skills at navigating through different levels of consciousness, ability to see the potential in everything, and shadow attribute is projecting any image that serves your personal agenda in the moment. So especially with the shapeshifter, you are अगेन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जहाँ पर आपके सामना करने की शक्ति की ज़रूरत है, आप वहाँ वो शक्ति यूज़ करते हो। जहाँ पर आपको सहनशीलता की ज़रूरत है, सामना नहीं किसी का पकड़ना पर उस पर्सन को सहन करना, तो आप वो सहन भी करते हो, तो वो क्वालिटीज़ का आप यूज़ करते हो। बट ऑल्सो कोई भी काम है आप वो काम ईजिली कर लेते हो। यू आर अ वेरी क्विक लर्नर और एक क्विक विटेड पर्सन हो आप, दैट कैन बी सीन। और आप कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम जो सिरे लगा सकते हो। आपकी जो फोकस की पावर है वो अच्छी है। अगर आपका मन कहता है कि मुझे इस चीज़ पर फोकस करना है तो आप इस चीज़ पर फोकस कर लेते हो। एंड यू आर अगेन समवन हु कैन डू ईच एंड एवरी वर्क। आई फील दैट यू आर एन ऑल राउंडर पाइल नंबर 2। यू आर लिटरली एन ऑल राउंडर। एंड ऑल्सो लाइक what kind of things you will experience in life? What kind of things pile number 2 is going to experience in life? So we have blossoming and we have the darkness. All right. Especially जैसे blossoming card है, we have number 33 which shows number 6 of course, and number 6 is about Virgo. Virgo is about detail orientation, and let me tell you, अभी जब ये shape shifter का card आया था तो I felt जैसे I wanted to say something about Mercury but मैंने नहीं कहा क्योंकि मैं again I wanted to do this reading in a quick way. I know कि आप में से बहुत सारे लोग busy और बहुत सारे लोगों के exams हैं, I totally understand it. But हाँ, after looking at this card, I want to talk about Mercury now. Because sign of Virgo is again dominating. And sign of Virgo is about that quick wit. Sign of Virgo बहुत intelligent है. अगर सबसे ज़्यादा intelligent person आपने देखना है in normal life, वो है एक छोटी लड़की छोटी बच्ची, लड़का भी नहीं, लड़की। जिन लोगों दुनिया ने जिसको जो है डाउनफॉल में लेकर आया, नारी नर्क का द्वार, नारी के दिमाग घुटनों में है। शंकराचार्य ने कहा नारी नर्क का द्वार, सारी दुनिया ने जो नारी को दुत्कारा, भगवान उसको ही सबसे टॉप पर बिठाता है। Especially like Virgo represents our logical analytical skill. Mercury get exalted here. It's an earth sign. मतलब earth पर बहुत सारी resources यानी abundant. But also Virgo is virgin. It's a girl. It's a girl.
So especially with this blossoming card and with this darkness card, pile number 2, you will be rejected in life due to your gender. If you are a girl, pile number 2, you will be rejected by the world. कहीं ना कहीं gender becomes a problem in life. Being a girl, it can become a problem in life. या फिर वो आप बात ठीक कह रहे हो पर मेल ईगो किसी की जो है टच कर देते हो, जिससे काम खराब हो जाता है. वो पर्सन फिर वो काम ही नहीं करके देता, उसकी मेल ईगो जो है वो डाउन हो गई. But also you're very creative. At the same time, especially with number 6 Virgo, it represents obstacle, competition and hurdles. तो लाइफ में ये चीज़ें काफ़ी है, और ये चीज़ें जेंडर की वजह से भी हो सकती है, या फिर जिस वे से आप एक मेल से बात करते हो, कहीं ना कहीं उस मेल की जो मेल ईगो है उस पर बात पहुंच जाती है. एंड अगेन वी हैव द डार्कनेस कार्ड एज वेल. तो यू विल ऑलवेज नोटिस कि इवन दो आप बहुत सारे लोगों का साथ देते हो, पर जब आपकी बारी आती है एक रास्ते पर चलने की और आपको दूसरों का साथ चाहिए होता है, तो यू आर लाइक नो वन इज विद यू, यू आर अलोन ऑन दिस पाथ. यू विल नोटिस दैट एज वेल. आपको अकेले ही जो है हर चीज़ करनी पड़ेगी, कोई और शायद आपकी मदद नहीं कर सकता या करना चाहता है, जो भी है, चाहते या ना चाहते हुए भी कोई पर्सन आपकी मदद नहीं कर सकता. आपको अकेले ही इस रास्ते पर चलना पड़ेगा. सो एंड अगेन दिस इज एन एक्सपीरियंस, यू विल मेनी एक्सपीरियंसेस आर गोना बी कि जहाँ पर आपको चाहिए वो साथ, पर शायद वो दूसरे लोगों का साथ आपको ना मिले. आपके पास काफ़ी क्रिएटिव टैलेंट भी होगा. यू कैन इवन लर्न सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन योर लाइफ. यू कैन अगेन हैव श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र डोमिनेटिंग इन योर लाइफ. यू कैन बी वेरी गुड इन सिंगिंग, डांसिंग, या फिर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने में आप बहुत अच्छे हो. दैट कैन हैपन. आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप हर चीज़ बहुत जल्दी जो हो लर्न कर सकते हो. सम ऑफ यू आई सी आर इन ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, या फिर एक IT फर्म में काम करना. दैट कैन हैपन डूइंग नॉर्मल डे टू डे जॉब्स एट्सेट्रा. बट या आप अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो जहाँ पर you feel like that I am alone, no one is with me, I always helped everyone. मैंने सभी की मदद करी पर मेरी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया. You may feel this way as well. ये आप इन चीज़ों को फील करने के लिए और destined. और सच में एक और बात है, जो आप अपने लाइफ में एक गोल बनाते हो बहुत मुश्किल बनाते हो कि दूसरे लोग आपके साथ उस गोल तक पहुंचने में मतलब चल ही नहीं सकते, क्योंकि रास्ता, गोल बहुत बड़ा है और रास्ता है टफ, और वो सिर्फ आप पार कर सकते हो, कोई और पार नहीं कर सकता. इस वजह से दूसरे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं. आप उनको ये कह सकते हो तुम में तो गट्स ही नहीं है, तुम में तो गट्स ही नहीं है. आप में बहुत ज़्यादा गट्स है पाइल नंबर 2, पर ये ज़रूरी नहीं कि उनमें भी वो गट्स हों. उनका भाग्य कुछ और है, आपका कुछ और है. आपका रास्ता इस वजह से उनसे अलग है. तो येस, यू विल फील लाइक दैट you are an all rounder person, and you know what, जिसके साथ कोई नहीं होता ना, वैसे तो सभी के साथ भगवान ज़रूर होता है, बट स्पेशली जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास भगवान ज़रूर होता है, वो पावर ज़रूर होती है. क्योंकि जो अकेला होता है वही तो भगवान के साथ हमेशा रह सकता है, जिसका बहुत बड़ा परिवार है जो, और वो परिवार उसको बहुत सपोर्ट करता है. तो उस पर्सन का जो पूरा ध्यान है, मन जो है, उसके परिवार में अटका रहेगा, लौकिक परिवार में अटका रहेगा. तो वो जो अलौकिक परिवार है, जो हमारा परम पिता परमात्मा, उस तक वो उसका कनेक्शन नहीं पहुंचेगा. और जो लौकिक परिवार है वो तो कभी भी शरीर छोड़ सकता है, वो तो आत्मा तो शरीर छोड़ती है, तो अकेलापन भी महसूस करेगा. पर अगर आप भगवान को अपने साथ रखते हो तो वो हमेशा साथ रहेगा, वो विश्वास भी नहीं तोड़ेगा. तो एक प्लस पॉइंट है. पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप बहुत एक अगेन ओल्ड सोल हो, एक पूर्वज आत्मा हो, और आपको दूसरे लोगों का भला करते हुए चलना है. आपको एक तरह से दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट हैपन्स. आपको दूसरे लोगों का, मे बी अपने फैमिली मेम्बर्स का, अगेन फ्रेंड्स का, या जो भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं, उनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, उनकी सर्विस पर आपको आगे रहना पड़ेगा. सर्विसेबल जॉब्स आपको करनी पड़ेगी, आपको दूसरों के लिए प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्गो इज़ अबाउट सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर पीपल ऑन डेली बेसिस. आप इसमें ब्रेक नहीं ले सकते. मैनी ऑफ यू कैन एक्चुअली बी अ सोशल सर्वेंट.
सोशल ओके पब्लिक सर्वेंट मीनिंग एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब पर, या फिर यू गाइज आर मतलब वर्किंग फॉर एन NGO, वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट अब जैसे है यहाँ पर कि व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ और व्हाट यू नीड टू कंट्रोल इन योर लाइफ। सो we have rebirth and we have effortless. So again I feel sign of Scorpio can also be dominating, Virgo will be dominating, especially जो hermit है वो भी Virgo को शो करता है। तो ये साइंस डोमिनेटिंग हो सकते हैं, स्पेशली शेप शिफ्टर भी जो है, यू नो व्हाट, जैसे मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी की वाइफ इन वेदास इट इज रिटन कि वो अपना जेंडर बदलती थी। एक महीना मेल रहती थी मर्क्यूरी की वाइफ और एक महीना फीमेल रहती थी मर्क्यूरी की वाइफ, और मर्क्यूरी ने भी अपने स्पाउस की तरह जेंडर बदलना शुरू कर दिया। जब वाइफ जो है मर्क्यूरी की वो मेल बन गई तो मर्क्यूरी फीमेल बन गया, अगर वाइफ जो है मर्क्यूरी की फिर से फीमेल बन गई तो मर्क्यूरी फिर मेल बन गया। सो इट शोज अगेन shape shifting. You are good in masculine works as well, pile number 2, and you are good in feminine works as well, pile number 2. आप एक अगेन एक ऑल राउंडर हो। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या कंट्रोल करना चाहिए कि जब आपको अगेन यू डोंट नीड टू टेक स्ट्रेस, यू शुड नॉट टेक टेंशन। जिस समय आपको लगे मुझे टेंशन स्ट्रेस होने लग गया है, उसी टाइम ये भी माया है, ये भी रावण है, ये भी महाभारत है। अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, महाभारत युद्ध चल पड़ा है आपके अंदर, उसमें कैसे विजयी पाना है। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैंने कल्प पहले भी ये चीज़ करी और इसमें मैं जीत मैंने पाई है, इस बार भी मैं पा लूँगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ड्रामा में जो लिखा हुआ है वो ही होगा। ज्ञान के पॉइंट्स याद करो उस टाइम पर। ज्ञान सिर्फ बखेरने के लिए नहीं है, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, अप्लाई करने के लिए। तो ड्रामा के पॉइंट्स हो गए, मुरली के पॉइंट्स हो गए, ज्ञान के पॉइंट्स को आप रिवाइज करो और अपने स्वमान में स्थित रहो कि मैं वो शांत आत्मा हूँ, मैं जो हूँ विजयी आत्मा हूँ, विजयी रत्न हूँ। जैसे होली के आई डोंट नो कि अब तो करते हैं कि नहीं करते, पर जब होलिका जलाते हैं, अभी होली आई थी ना, होलिका जलाते हैं तो उस आग में जो, उस अग्नि में जो है, हम कटीली झाड़ियाँ या घर का वो सामान जो बिल्कुल अब यूज़ नहीं होता है, बेकार सामान, या फिर इवन गोबर के वो जो उपले होते हैं वो भी डालते। तो ये क्या है, इसका सिंबॉलिज्म क्या है, ये क्यों करते हैं, ये प्रथा क्यों चले। ये प्रथा भी अभी के समय की है, ये पहले सब जो होता था, मतलब सतयुग त्रेता में ऐसा कुछ नहीं होता था, ये अभी का हमारा यादगार है। हम भगवान को और क्या कहते हैं, शिव का और दूसरा क्या नाम है, बबूलनाथ, कांटों को फूल बनाने वाला। तो जो हम वो कटीली झाड़ियाँ स्पेशल एक इंग्रेडिएंट डालते हैं होलिका में, वो हमारा एक तरह से सिंबॉलिज्म है कि हमने अपने कटीले संस्कारों को उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में डाल दिया और जला दिया उसको। कभी भी कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं होता, रुद्र ज्ञान यज्ञ होता है, शिव यानी, तो क्योंकि वो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, इस वजह से। तो उसमें भी हम अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये जो हमें रावण रूपी संस्कार है, चाहे गुस्सा करना है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है, या फिर एंजाइटी होना है, या फिर डर होना है, ये डर भी रावण रूपी संस्कार है जो हमें फील होता है कई बार। तो हमने इन सब चीज़ों को जला दिया। और सच्ची होली हम तब बनाते हैं, HOLY वाली होली, होली, हिज होलीनेस, प्योरिटी, अपने हम आत्मा के प्योरेस्ट फॉर्म में जब हम आते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में। और आत्मा का प्योरेस्ट फॉर्म ही है सुख, शांति और संपन्नता। ये आत्मा का नेचुरल संस्कार है, ये सारे नेचुरल संस्कार है। खुशी आत्मा का नेचुरल संस्कार है, पर इसके लिए हमें अपने नेगेटिव संस्कारों को, रावण रूपी संस्कारों को हमने जला देना है। तब ये होली का जो है हम मनाते हैं। होली का रंग लगाने का मतलब है उस एक भगवान के रंग में हम उस जैसे हो जाए। संग का रंग लगता है ना, तो हम जब जितना हम भगवान से योग लगाते हैं, उससे परमात्मा से, शिव बाबा से योग लगाते हैं, तो हम उस जैसे बनते हैं। वो ज्ञान का सागर है तो हम मास्टर ज्ञान के सागर बनते हैं।
वो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, तो हम भी मास्टर सुख का सागर, प्रेम का सागर बनते हैं। तो हम योग ही परफेक्ट से लगा रहे तो हम भी परफेक्ट बनते हैं। तो इसको कहते हैं होली बनाना, ना कि लाल पीले हो जाना होली के दिन। तो अगेन जहाँ पर भी आपको लगे कि ये मेरे को टेंशन हो रहा है या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत एफर्ट लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, माया आ गई है, रावण आ गए, महाभारत युद्ध शुरू हो गया, इसको जीत पानी है अपने स्वमान में स्थित होके। फिर जैसे रीबर्थ का कार्ड भी है, आपको अपने आप को समय अनुसार बदलना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा। अब मूर्तियाँ हम देखते हैं, पहले भी मैं एग्जाम्पल ये दे चुकी हूँ कि हम मूर्तियाँ हम टेम्पल्स में देखते हैं, हम हैं देवी देवता घराने वाले आत्माएं, है ना। जो देवी देवता घराना है, आदि सनातन देवी देवता है घराना, ये भगवान स्थापन करके जाता है, क्योंकि सतयुग में तो यही होता है, कोई और धर्म होता ही नहीं है। तो वहाँ के प्रिंस प्रिंसेस हम बनते हैं, तो हम देवी देवता घराने के, तभी हम मंदिरों में जाते हैं। ये हमारा, इसको हम हिंदुइज्म भी कहते हैं। तो अब मंदिरों में जो मूर्तियाँ देखते हैं, वो जड़ चित्र देखते हैं, कितने सुंदर बनाए होते हैं। अब मूर्ति जब बन रही होती है तो उसमें कितनी जो है ठोका ठुकाई होती है मूर्ति की, तो यानी मूर्ति भी आसानी से नहीं बनती। तो वो प्योरेस्ट फॉर्म भी जो है हमें अपना तब बना पाएंगे हम, वो प्योरेस्ट फॉर्म जब हम अपने आप को मोल्ड करते रहेंगे, जब सिचुएशन अकॉर्डिंग हम मोल्ड होते जाएंगे। जो जितना अपने आप को मोल्ड कर सकता है, जितना अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, वही रियल गोल्ड बन सकता है। तो यू नीड टू गो थ्रू दिस कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। थ्रू दिस ओनली आप एक परफेक्शन की स्टेज में आ सकते हो और आप फिर हर जगह जीत पाओगे, हर जगह जीत आप पा सकते हो फिर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब कि आपके क्या माइलस्टोन्स है लाइफ में, लाइफ का कोई बिगेस्ट माइलस्टोन, क्या आप अचीव कर रहे हो, बिगेस्ट माइलस्टोन। सो वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव माउंटेन। जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा मुश्किल समझते हो ना, कि जैसे ऑनेस्टली लाइक अगेन मैं इस चीज़ को बहुत मुश्किल पहले समझती थी कि कैसे होगा, कैसे जो है मैं अपने आप के नेचर को मोल्ड कर सकती हूँ, बड़ा ही मुश्किल है। और गीता का भगवान जो है शिव को सिद्ध करना कितना मुश्किल है। पर अब मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण ना होकर शिव क्यों है, और महाभारत का युद्ध अंदर का कैसे है, बाहर का क्यों नहीं है। चांद सितारे तोड़कर लेकर आना, ये कहावत है, ये सच्चाई नहीं है। तो अब जो चीज़ आपको बहुत मुश्किल लगती है ना लाइफ में, कि ये चीज़ मैं कर ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता है, वो चीज़ आप कर लोगे। वो चीज़ आप अपनी स्ट्रेंथ, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, जो आपकी इनर एक्चुअली स्ट्रेंथ इज़ एक्चुअली योर विजडम। आपकी स्ट्रेंथ आपकी विजडम है, आपकी दिमाग है, आपके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस और इस लाइफ टाइम के एक्सपीरियंसेस आपकी स्ट्रेंथ है। तो वो यही स्ट्रेंथ जो है आपको एक बड़े से बड़ा जैसे पहाड़ है उसको भी पार करा सकती है। तो व्हाटएवर यू फील है कि ये तो मैं नहीं कर सकती, ये कभी नहीं हो सकता, वो होगा। वो चीज़ आप लाइफ में जो अचीव कर लोगे, दिस विल हैपन, दिस विल हैपन। जिस चीज़ को आप बहुत मुश्किल मानते हो वो चीज़ आप करके दिखाओगे, दैट कैन बी सीन, दिस कैन बी सीन। नेक्स्ट अप समथिंग पर्सनल, समथिंग प्रोफेशनल, मतलब कोई गाइडेंस पर्सनल लाइफ के लिए, फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइडेंस। सो पर्सनल लाइफ ये विच जस्टिस इज कमिंग। सो जस्टिस जो है अब यहाँ पर सर्व होने वाला है और आपने अपने हाथ में कानून को नहीं उठाना है, ऑटोमेटिक जो है सब कुछ होगा। अगर आप सोचते हो मैं इस पर्सन को बताऊंगी कि क्या सही है क्या गलत है, मैं करूंगी जस्टिस, तो ऐसा बिल्कुल करने की कोशिश मत करना। आप भगवान नहीं हो, आप डेस्टिनी नहीं हो, आप वो कर्मा नहीं हो। आप सिर्फ अपने लाइफ पर फोकस करो, अपनी गुड चीज़ों पर फोकस करो, जो चीज़ें आपको अचीव करनी है उस पर फोकस करो। बाकी जिसने आपके साथ बुरा करा वो ऑटोमेटिक उसका फल पा लेगा, आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। ये गाइडेंस है। फिर प्रोफेशन के लिए, सो वी हैव द प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। ऑलराइट, ओके।
सो देयर कैन बी समथिंग गोइंग ऑन एट योर वर्क प्लेस, या फिर अगर आप अभी एजुकेशन में भी हो तो यू नीड टू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, मे बी यू नीड टू डू समथिंग ऑफ योर ओन। मतलब भेड़ चाल नहीं करनी है, जहाँ सारे जा रहे हो उधर नहीं जाना है आपको। आप जिस चीज़ में बहुत बिलीव करते हो आपको उस चीज़ पर ही चलना चाहिए, आपको अपनी सच्चाई पर चलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जो है मेरा जो मैं वर्क अभी कर रही हूँ वो मेरे को नहीं करना है, तो अब भी उसको बदलो, चेंज करो। अगर आपको लगता है कि मेरे फैमिली मेरे को इस चीज़ पर सपोर्ट नहीं करे, तो अपना एफर्ट डालो कि आप उनको जो चीज़ आपको करनी है उसके प्रोज और कॉन्स बताओ। और अगर आप खुद कंफ्यूज हो कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप पहले खुद एक पीस ऑफ पेपर पर वो चीज़ के बारे में लिखो, प्रोज और कॉन्स लिखो, और अगर प्रोज ज़्यादा तो उस चीज़ को फॉलो करो, उस चीज़ में आगे बढ़ो। बट हाँ, प्रोटेस्ट यहाँ प्रोफेशन में यही शो कर रहा है कि देखो आपको पता है कि आपके सामने चीज़ें गलत हो रही है, तो हमारे तो ये देखो लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जो पाप करता है वो तो सज़ा का हकदार है ही है, पर जो पाप करते हुए देखता है, कुछ बोलता नहीं है पर पाप होते हुए देख रहा है, वो भी सज़ा का भागीदार बनता है। तो अगर आपको दिखता है मेरे सामने गलत हो रहा है तो चुप नहीं रहना, आवाज़ करनी है, आवाज़ उठानी है। तो ये गाइडेंस है, ऐसे ही नहीं देखते रहना है। ऑलराइट, क्योंकि फिर क्या होगा, आप पर भी वो बोझ चढ़ेगा, फिर वो भी आपको चुप करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी आवाज़ अभी उठाओ। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू, pile number 2 for about again this about your life. This was your life prediction. And again, if I have to say some signs, तो जैसे Virgo and even Gemini, Sagittarius, Scorpio, ये साइन बड़े डोमिनेटिंग नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्ता, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये डोमिनेटिंग भी नज़र आ रहे हैं। आर्द्रा, मृगशिरा, पुनर्वसु, मूला, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, ये नक्षत्र यहाँ डोमिनेटिंग नजर आ रहा है। अगेन यू कैन हैव योर सन मून राइजिंग, योर आत्माकार का प्लैनेट और द असेंडेंट लॉर्ड कैन बी इन दी साइंस इन द D1 इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D9 नवांशा चार्ट, या फिर D12 द्वारा दमशा, तो उसमें ये डोमिनेटिंग नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट वाज इट. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know what you feel about this reading, how it resonates with you astrologically, psychologically. Do let me know what you feel about your reading. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website itself. And if you're interested in buying these bracelets, so you can get these bracelet sets over my website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the pink cake and the roses. So let's get started. तो सबसे पहले हम आपके प्रेजेंट, फ्यूचर और रीसेंट पास्ट या पास्ट इन जनरल इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में कार्ड जो है पुल आउट करेंगे। पाइल नंबर 3, लाइफ. All right, so we have the Temperance. Okay, and then we have Page of Swords. Great. So with these card, pile number 3, I feel जो आपका past है या again recent past या even present, it will like right now और अगेन इन द पास्ट, आप हमेशा अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते थे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बड़ी केओटिक और इम्बैलेंस्ड रही है शुरू से। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि मैं कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी हूँ, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ फेमिनिन वर्क्स में पर मैं अच्छी नहीं हूँ मैस्कुलिन वर्क्स में, या फिर मैं बहुत अच्छी हूँ मैस्कुलिन वर्क्स में पर मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ फेमिनिन वर्क्स में।
वेयर एज लाइफ में दोनों ही जो एनर्जीज है फेमिनिन और मैस्कुलिन उसका बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें दोनों ही काम करने पड़ते हैं, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, खाना बनाना दोनों को आना चाहिए, क्योंकि इवन दो बोथ ऑफ यू आर अर्निंग रियली वेल, पर खाने को आप पका के मतलब पैसों का पका के नहीं अपना पेट भर सकते, तो दोनों को खाना बनाना जो है ज़रूर 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 आना ही चाहिए. And especially with the temperance card, it does show that since the very beginning of your life, you never had that work and life balance. कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जब आप स्कूल में थे तो आप एक छोटा एग्जाम्पल ही, आप पानी ही नहीं पीते थे, जिसकी वजह से आपको इतनी डिहाइड्रेशन हो जाती थी. क्यों पानी नहीं पीते थे? बिकॉज यू मे हैव टू गो टू मैनी टाइम्स वॉशरूम, और वो आपको अलाउड नहीं था. जब आप स्कूल में होते थे तो आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते थे, तो लाइफ का बैलेंस कैसे बनेगा? दैट कैन हैपन. स्कूल से आके यू आर गोइंग टू योर ट्यूशन क्लास और सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या वट एवर इट वॉज, लाइफ का बैलेंस नहीं आया, कभी नहीं आया इनफैक्ट. और अब जो है प्रेजेंट में या रीसेंट पास से आप थोड़ा अपनी हेल्थ पर, मेंटल फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने लगे हो. कहीं ना कहीं शुरू से ही एक सेंसिटिविटी थी आप में. कईयों को होता है ना, जैसे पहले बच्चे ऐसे होते थे जिनमें इतनी सेंसिटिविटी नहीं थी, उनका होश ही उनको 13-14 साल की उम्र में आता था. आजकल होश 5-6 साल की उम्र में ही आ जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ. सो एक वो बॉडी कॉन्शियसनेस काफ़ी शुरू से ही आ चुकी है आपको, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों पर अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हो जिन चीज़ों पर नहीं करनी चाहिए आपको वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इस एक छोटा एग्जाम्पल जो अगेन दिस इज समथिंग विच हैपेंड टू मी. मतलब मेरी आंखें जो है केजी क्लास में खुल गई थी कि क्या हो रहा है मेरे अराउंड. मैं अपने कपड़ों के बारे में बड़ी पर्टिकुलर थी और अपने बालों के हेयर स्टाइल के बारे में बहुत पर्टिकुलर थी. तो बच्चे मेरे हेयर स्टाइल, मेरे बाल ख़राब कर देते थे, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. आई यूज टू से कि मेरी मम्मी ने मुझे तैयार करके भेजा है और तुमने मेरे बाल ख़राब कर दिए हैं. सो आई यूज टू बी एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट दिस. तो बॉडी कॉन्शियसनेस कितनी शुरू से आ गई है, तो इससे डिप्रेशन भी बहुत जल्दी आ गया. तो इससे अगेन ये चीज़ आपके केस में भी हो सकती है दैट सिंस वेरी बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ यू वर बॉडी कॉन्शियस, यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, आपको हर चीज़ समझ आती थी. और ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है, सच्ची में एक बीमारी है. इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बॉडी कॉन्शियस है हम उतना अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते. मैं उस टाइम पर क्ले से खेलना, कलर से, ये सब चीज़ें भी तो कर सकती थी, पर मेरा कहाँ ध्यान गया कि इसने मेरे बाल ख़राब कर दिए. इमेजिन. तो इससे आप अपनी लाइफ के जो अच्छे मोमेंट्स हैं वो गवा देते हो. तो ये चीज़ नहीं करनी है. छोटी छोटी बातों पर नहीं जाना है, आप अपना इंजॉय करो. अगर कोई आप ड्राइंग करते हो तो जाहिर सी बात है आपके थोड़े कपड़े ख़राब हो सकते हैं या टेबल थोड़ा ख़राब हो सकता है, तो उसकी तैयारी पहले ही करके रखो. तो सेंसिटिव नेचर यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है, विच इज़ अगेन नॉट गुड. वो आपकी अगेन फिजिकल हेल्थ को भी फिर, मेंटल हेल्थ को भी फिर ख़राब करता है. तो डोंट डू दिस टू योर सेल्फ. एंड अगेन लाइफ का बैलेंस आप यहाँ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस, कि आप अपना काम भी कर रहे हो और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो. तो ऐसी सिचुएशन आपकी प्रेजेंट में हो सकती है, फिर आप प्लान कर सकते हो कि मैं अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ. So with the page of swords here in your future, it shows कि you're actually learning how to live life. You're actually learning that. क्योंकि पेज है एक बच्चा. It shows a person who is learning something. Especially यहाँ इस page of swords में person कुछ book read कर रहा है और इससे कुछ जो है पढ़ के कुछ अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ रहा है, और इससे इस पर्सन की दिमाग की बत्ती भी जलने वाली है. तो somehow you will in future you will become a reader. आप बहुत सारी बुक्स रीड कर सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करते हो नज़र आ रहे हो, स्पेशली जस्ट नॉट फिक्शनल बुक्स बट सेल्फ हेल्प बुक्स एज वेल यू आर रीडिंग, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर कर सको. जैसे ये पर्सन जो है इस जगह से इस जगह जा रहा है और वो भी एक पतली सी स्वॉर्ड पर खड़े होकर. सो इट शोज दैट यू आर ऑन अ थिन लाइन, यू आर ऑन थिन आइस. कि अगेन इन फ्यूचर कुछ ऐसे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कुछ लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जिससे आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं व्हेन यू रीड बुक्स यू गेट इंस्पायर्ड बाय देम. बट येस, पाइल नंबर 3, जो आपकी लाइफ है
इट इज़ लाइक आप अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रहे हो, बेटरमेंट की तरफ, कि जो आपकी बचपन में लाइफ थी ना उससे बहुत ज़्यादा बेटर आपकी लाइफ फ्यूचर में होने वाली है। आपके पास वो विजडम, आपके पास वो नॉलेज होगी कि मैं लाइफ अपनी कैसे जीऊँ, कैसे अच्छे से अच्छी जीऊँ। पैसे सभी के पास होते हैं, पर पैसों का सदुपयोग मैं कैसे करूँ, कैसे उसे अच्छी जगह लगाऊँ कि मैं अपनी लाइफ, मतलब जो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मैं इंक्रीज करूँ। यू आर एक्चुअली अ पर्सन हु इज एंजॉइंग लाइफ इन फ्यूचर, और वो भी आप प्रेजेंट पे एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हो, तभी फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कि बहुत एक समझदार तरीके से आप चलते हुए नजर आ रहे हो, समझदार तरीके से आप अपने पैसे भी इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, आपकी हर एक चीज़ प्रिम और प्रॉपर है, अपनी जगह पर है, और एकदम सिमटा हुआ घर है, बिखराव नहीं है। बिखराव भी नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है। तभी तो जब दिवाली होती है तो दिवाली पर हम घर साफ कर रहे होते हैं अपना, कहते हैं दिवाली पर लक्ष्मी जी ने आना है, हम तो अपना घर साफ करें। गंदे घर में थोड़ी ना आती है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी पता है तब भी, अगर आपके घर में नारायण नहीं है, नारायण यानी नॉलेज, तब भी लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी कहती है मैं पतिव्रता हूँ, मैं अपने पति के बगैर कभी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। तो हमें नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। टेम्परेंस नॉलेज को शो करता है। अगेन इस पर्सन के हाथ में बुक है, और लक्ष्मी नारायण जो है सत्युग के लोग थे, सत्युग के किंग और क्वीन थे, उनकी राजधानी थी, वो थे वहाँ क्वीन और किंग, है ना। यही तो है देवी देवता घराना जो है हमारा, उसके अंदर ऐसे ही है, ये किंगडम स्थापन होता है। तो लक्ष्मी वही है जहाँ पर नारायण है, और नारायण है आपके नॉलेज स्वरूप में नॉलेज, कि हाँ हमें पता है सुखी आत्मा का नेचुरल नेचर है सुख और संपन्नता, खुशी, एट पीस रहना। तो उसके स्वरूप में जो है नारायण, इसकी नॉलेज भी रखना। नॉलेज ये रखना कि अगर किसी ने कुछ कहा भी है, नेगेटिव भी कहा है, तो उसके ऊपर भड़कना पड़ना, उस चीज़ को अपने अंदर समा लेना, समेट लेना, ये नॉलेज ये कहती है। पेशेंस के साथ चलना ये नॉलेज कहती है, और परखने की शक्ति को यूज़ करना ये नॉलेज कहती है। तो उसका स्वरूप है। तो जितना हम नॉलेजफुल बनते उतना हमारे पास वेल्थ आती है। तो यहाँ पर भी विद द टेम्परेंस कार्ड आप अभी वो नॉलेज ले रहे हो, आप अभी अपने अंदर एक समझदारी जो हो उस समझदारी के बारे में पढ़ रहे हो कि क्या मतलब एक समझदार पर्सन में क्या क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ मैं अपने अंदर लेकर आना चाहता हूँ। समझदार पर्सन रिएक्ट नहीं करता, समझदार पर्सन जो है AAA मेथड लगाता है। AAA मेथड है, कोई सिचुएशन हुई तो सबसे एक्चुअली SOS मेथड, AAA नहीं SOS मेथड लगाता है एक समझदार इंसान। स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। और जो AAA मेथड है वो यही है कि जैसे कोई चीज़ आपको पता है नेगेटिव है, तो पहला तो उसको अवॉइड कर दो। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो उसको थोड़ा सा कट कर दो, मतलब उसको एक और टर्म था, ए से वो वर्ड शुरू होता है, ऑल्टर। हाँ, उसको ऑल्टर कर दो। अगर ऑल्टर नहीं हो सकता, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, ऑल्टर भी नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, समा लो अपने अंदर। तो ये नॉलेज की बात है ना। एक जो पर्सन नॉलेजेबल नहीं है, जो वाइज नहीं हो, तो भड़क पड़ेगा, वो तो एकदम ही रिएक्ट कर देगा। तो आप वो समझदारी अभी सीख रहे हो और आप एक समझदार पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हो। एंड येस, योर फ्यूचर इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। जो लोगों की उलझने होगी फ्यूचर में, उन उलझनों में आप नहीं उलझोगे। बहुत सुलझी हुई जिंदगी आप जीते हुए नजर आ रहे हो, बहुत सुलझी हुई। दिस इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। यू हैव each and every solution, like whatever problem comes in, you have a solution for that. आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ पर बोलना है, कैसे बोलना है, लहजा क्या होना चाहिए बोलने का, वो सब पता है आपको। नेक्स्ट अप जो है, what will you do in your life? What will pile number 3 will do in their life? Okay,
So we have child wounded. It says awakens compassion and desire to serve others. Wounded children opens the learning path of forgiveness. Shadow attributes है, blames all dysfunctional relationships on childhood wounds. Resist moving on through forgiveness. This is so true. This is so true. क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कि जब हमारा जो चाइल्डहुड है उसमें ज़ख्म ज़्यादा होते हैं तो उसका रीज़न जो है कहीं ना कहीं हमारी डिसफंक्शनल फैमिली, डिसफंक्शनल हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, वो होते हैं, ये रीज़न होता है. कई बार ये भी होता है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर फैमिली डिसफंक्शनल थी और आत्मा उन जो वाउंड्स हैं वो अभी भी आत्मा के लिए नए हैं, तो भी आगे जो जन्म लेती है आत्मा पुनर्जन्म में, फिर वो जब आत्मा आती है उसमें वो संस्कार जो है, छोटी सी बिंदी आत्मा है उसमें बहुत सारे संस्कार हैं, तो उस वजह से भी जो एक बच्चा है उसको रियलाइजेशन, बॉडी कॉन्शियसनेस ज़रा ज़्यादा रहती है अगर तूफानों से निकली है वो आत्मा, तो पास्ट में, पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में भी. सो हियर आई सी दैट आपकी फैमिली थोड़ी डिसफंक्शनल हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको भी चाइल्डहुड ट्रॉमा देके गई है. एंड अगेन इट कैन हैपन कि पेरेंट्स की फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स, या फिर अगर पेरेंट्स फाइट और आर्ग्यू भी नहीं करते थे बट फिर भी कहीं ना कहीं फैमिली सुख चैन शांति से आपकी नहीं रहती है कहीं ना कहीं. चाहे मुंह से लड़े ना, पर जो वाइब्रेशन है बच्चा वो कैच करता है, जानवर भी कैच करता है इनफैक्ट. तो वो थोड़ा माहौल जो आपका शुरू का रहा है वो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, पर ये ज़रूर है कि उस माहौल ने आपको बहुत कुछ लर्न करा दिया है, बहुत कुछ आप समझ चुके हो. एंड हियर एज वेल वी हैव मिसाइड सेज सर्विंग ह्यूमैनिटी विद ह्यूमिलिटी. तो यहाँ पर लाइक यू कैन एक्चुअली बिकम अ रिलेशनशिप कंसल्टेंट और समवन जो रिलेशनशिप को सुधारने में कोई एफर्ट करे सोसाइटी में, दैट. बट अगेन जो चीज़ें आपने देखी है, दूसरे लोगों को जिन चीज़ों में उलझते हुए देखा है, आपने देखा है, तो दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से आप बहुत कुछ सीख चुके हो ऑलरेडी अपनी लाइफ में. तो इस वजह से इन फ्यूचर जो है आपका कहीं ना कहीं काम, even some of you can become teachers, mentors, gurus, guides for other people, can become a relationship healer, therapist, even अगर कुछ लोग जो मेंटल हेल्थ इशू से डील करते हैं तो उनको ठीक करना, बिकमिंग अ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इस टाइप के भी आप यहाँ पर अपनी लाइफ में काम करते हुए नज़र आ रहे हो. सम ऑफ यू कैन इवन गो इनटू वर्किंग फॉर NGOs, सर्विंग ह्यूमैनिटी अगेन विद ह्यूमिलिटी. तो कहीं ना कहीं इन सर्विस आप लाइफ में जो हो करते हुए नजर आ रहे हो. यू आर इन सर्विस टू अदर पीपल, यू आर इन सर्विस टू ह्यूमैनिटी, टू मैनकाइंड. दैट कैन बी सीन. अगेन यू कैन वर्क, यू कैन डू थिंग्स विच आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन, या फिर आप चिल्ड्रन बुक्स लिख रहे हो, इवन राइटिंग, क्योंकि जो ये टेम्परेंस कार्ड है एक तरह से जुपिटेरियन कार्ड है. अगेन यू कैन हैव योर आत्मा कार का जुपिटर, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी एक्चुअली जुपिटर, और यू हैव अ सजिटेरियस और पाइसिस असेंडेंट, या फिर सन मून राइजिंग आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी इन द साइन ऑफ सजिटेरियस और साइन ऑफ पाइसिस. तो यू कैन हैव जुपिटर इन द असेंडेंट. तो नेचुरली जो है जुपिटर की आप अगेन अभी दशा भी रन कर सकते हो, दैट कैन हैपन. या फिर जब आप छोटे थे तो आपने जुपिटर की दशा रन करी थी अपने 10 सालों तक, जो है बचपन के 10 साल या 12 साल तक आपने जुपिटर की दशा रन करी, दैट कैन इवन हैपन. और जुपिटर की दशा इज एक्चुअली वन ऑफ द टफेस्ट, लिटरली टफेस्ट टाइम पीरियड्स, क्योंकि जुपिटर इज द गुरु जो चाहता है कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, पर मैं सिखाऊंगा जब तुम पोछा मारोगे, जब तुम झाड़ू मारोगे, जब तुम बर्तन धोगे, जब तुम कोई हार्ड वर्क करोगे, तब मैं तुम्हें वो विजडम दूंगा, या तब मैं वो तुम्हें वेल्थ दूंगा. तुम्हें सीखना पड़ेगा. और जुपिटर इज लाइक द स्ट्रिक्ट गुरु ऑफ गुरुकुल, या फिर लाइक अ हिटलर ऑन अर्थ. सो यू हैव लर्नड योर लाइफ लेसन्स इन अ टफ मैनर, in a tough way.
तो बिकॉज आपकी लाइफ थोड़ा इजी नहीं रही है शुरू से, इस वजह से कहीं ना कहीं आप दूसरों से बहुत कंपैशनेट वे से उनसे मिल सकते हो और बहुत ज़्यादा एक लविंग वे से उनसे मिल सकते हो, और उनको कहीं ना कहीं कोई आप हीलिंग वर्क यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो लाइफ में। आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो, बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर भी बन सकते हो। जिस तरह से भी आप दूसरे पर्सन को अच्छा महसूस कराओ, सोसाइटी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करो, उस तरह का कोई वर्क आप अपनी लाइफ में ज़रूर करोगे। अगर आप कोई आईटी पर्सन भी हो, एक आईटी प्रोफेशनल भी हो, तब भी आप कोई ऐसा काम ज़रूर करोगे लाइफ में जहाँ पर आप जो पर्सन चोट खाए बैठा है उसको फिर से चलना सिखाओगे, उसको लाइफ फिर से जीना सिखाओगे। पर उससे पहले आपको खुद ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद यू विल हेल्प अदर पीपल, दैट कैन बी सीन। यहाँ पर what kind of things you will experience in life, pile number 3. So we have discernment and we have, again I feel you are going to do something related to astrology, tarot, etc. Next up we have the masculine. All right. So especially with this discernment card, and we have the grahas here, और यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स है, स्पेशली जो ये हेड रीजन, ये आपका असेंडेंट होता है, हमेशा हेड रीजन असेंडेंट को शो करता है। तो समहाउ यू कैन इवन हैव राहु और केतु इन योर असेंडेंट, और ये राहु और केतु एक्लिप्स लेकर आते हैं और सबसे ज़्यादा ये मेंटल हेल्थ इश्यूज को शो करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड यू नो योर एंजाइटी अटैक्स, उसको शो करते हैं। तो यू कैन हैव एक्चुअली राहु एंड केतु इन द फर्स्ट 7 एक्सेस, या फिर सन मून के साथ जो है राहु या केतु कोई है, सन यू कैन हैव सन केतु कंजंक्शन और सन राहु कंजंक्शन, और यू कैन हैव मून राहु कंजंक्शन और मून केतु कंजंक्शन, लाइक दिस विल बी देयर। एंड ऑल्सो स्पेशली विद द मैस्कुलिन कार्ड हियर, आई फील यू विल नोटिस कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, और लड़ाई झगड़े से हम किसी पर राज नहीं कर सकते हैं, पर हमें अगर हमें लोगों पर राज करना है तो उनके दिलों पर राज करना है, और हमें उनको जोड़ना है, एक साथ रहना सिखाना है। तो घर बार छोड़ के तो कोई भी वनवास पर जा सकता है, घर बार छोड़ के तो कोई भी जो है निवृत्ति मार्ग जो है ले सकता है, सन्यासी तो कोई भी बन सकता है, पर घर बार में रहते हुए भी खुश रहना ये बहुत कम लोगों के जो है बस में होता है, क्योंकि घर पे रहते हुए हमें सभी के मूड को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है, क्या चीज़ किसको पसंद है उस अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। तो अपने रिलेशनशिप्स को हम कैसे और सुधारें, इस तरह के काम आप अपनी लाइफ में करोगे। एंड यू विल नोटिस कि ज़्यादातर लोग हैं वो गुस्सा और स्ट्रेस जो है अपना घर लेकर आते हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत, या फॉरगिव ना कर पाना, ये एक मेजर प्रॉब्लम दूसरे लोगों की लाइफ में रहती है, जिनकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करते हैं। तो एक्सट्रीम मैस्कुलिन एनर्जी आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है लोगों में। यू विल नोटिस दिस, यू योरसेल्फ विल नोटिस दिस। तो हम जितना अपनी फेमिनिन एनर्जी को ऊपर रखेंगे उतना हमारे रिलेशनशिप्स बेटर होते जाएंगे। तो you will let this thing know to other people, and you will make some practical you can give some practical examples, या फिर कोई आप ऐसी exercises दूसरे लोगों को कराओ जो उनके relationships को अच्छा करते। But I do feel many of you are becoming relationship experts. Many of you will have interest in doing consultation regarding marriage, रिगार्डिंग अगेन वेदर वो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन है या फिर वो टेरो रिगार्डिंग कंसल्टेशन है, बट स्पेशली रिलेशनशिप या मैरिज रिलेटेड जो कंसल्टेशन है वो ज़्यादा आप करोगे अपनी लाइफ में। या कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपके पास आकर ना अपने घर की बातें सुनानी शुरू कर देते हैं कि मेरे मदर फादर या मेरे स्पाउस ने मुझे ये कहा, मुझे क्या करना चाहिए तुम बताओ, तो आपको फिर उनको एडवाइस देनी पड़े। तो दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन। Many people just come towards you, wants an advice from you. तो ये सिचुएशन आपकी है। एंड अगेन क्योंकि जुपिटर असेंडेंट में आपका हो सकता है, जुपिटर प्लेसमेंट इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट, तो जुपिटर इज द प्रीचर टीचर एडवाइजर काउंसलर, तो लोग आपको एक प्रीचर टीचर एडवाइजर काउंसलर की तरह ही देखते हैं। तो
अगेन यू आर नॉट ए डंपिंग ग्राउंड कि वो अपना गार्बेज लेकर आपके पास आ जाए, गॉसिप लेकर आपके पास आ जाए। गॉसिप गार्बेज ही है, किसी काम के नहीं है। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं उनकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ, कोई ऐसी बात है जहाँ पर मेरी बात थोड़ी उनको फिट बैठ सकती है, उनसे उनकी लाइफ बेटर हो सकती है, ऑफ कोर्स यू आर गोना हेल्प देम। बट एज सून एज समवन स्टार्ट टू गॉसिप अबाउट समवन, आपको उसी समय जो है उस पर्सन को किनारे कर देना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पीपल टेल यू अबाउट कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, और या फिर दूसरे ने उसको क्या, मतलब अगेन दे स्टार्ट टू टेल यू गॉसिप, तो अगर आपको ऐसा लगता है बहुत सारे लोग आपके पास आके गॉसिप करते हैं, यानी आप सच में उनके लिए डंपिंग ग्राउंड बन चुके हो, ये गॉसिप कूड़ा कचरा है। तो अपने आप को ज़रा उसी समय संभालो और उन लोगों को साइड करो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, बट आई डू फील कि आप एक कंसल्टेंट यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन सम ऑफ यू कैन इवन बिकम फाइनेंस कंसल्टेंट, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट और मेडिकल कंसल्टेंट, मतलब कोई कंसल्टेंसी रिलेटेड वर्क ही आप जो हो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड या ये चीज़ें आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। एंड ऑल्सो विद द मैस्कुलिन कार्ड आई फील कि आप ये भी चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, लाइक यू कैन हैव अ लॉट ऑफ, मतलब दूसरे जो मेल्स हैं आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। आप एक मेल या फीमेल भी हो सकते हो, फाइल नंबर 3, बट आपको मेल अटेंशन शायद ज़्यादा मिल सकती है, दैट कैन हैपन। या फिर ऐसी फीमेल से अटेंशन मिल सकती है जो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है, काफ़ी ज़्यादा फायरी इन नेचर है, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट है, या बहुत अगेन गुस्सा जिनको जल्दी आता है। कहीं ना कहीं आप ऐसे लोग अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर सकते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग आप बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। सो बी केयरफुल, ऑल राइट, बी केयरफुल। नेक्स्ट अप, जैसा यहाँ हमने नेक्स्ट करना है वो है व्हाट यू नीड टू टेक केयर और व्हाट यू नीड टू control in your life. So we have the cave card, it says sanctuary. Next we have grounding. all right, ज़्यादा हवा में नहीं उछलना है, डींगों के पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, आपकी चाहे कोई जितनी मर्जी तारीफ कर दे। हाँ, ये भी बात ज़रूर है, जो आपकी आज तारीफ कर रहा है ना, वो आपकी कल को गलानी करेगा ही करेगा। तो बी केयरफुल, अगर कोई आपकी तारीफ भी करे बड़े न्यूट्रल वे से उस चीज़ को लो, तो ताकि अगर फिर आगे चल के कोई बुराई करे तो वो भी आप न्यूट्रल वे से ही करो। वो जो झाड़ पे चढ़ाने वाला चीज़ है वो उस पर कभी मत जाना, ये ज़रूर होता है, ये कंफर्म्ड है लाइफ में कि जो आपको आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें करे है ना, वही आपकी गलानी करेगा आखिर में, ये चीज़ होती है। एंड वी हैव केव कार्ड, इट सेज सेंचुरी, इट सेज कि आप अपने जब एक घर में आ गए हो ना, जब आप अपना वर्क करके घर आ गए हो, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपका वर्क ख़त्म हो गया, तो वो वर्क ख़त्म हो गया उधर ही, फुल स्टॉप। उसके बाद अपने काम के बारे में ना तो आपने बात करनी, ना आपने सोचना, कुछ नहीं करना। जब काम खत्म, फुल स्टॉप। ठीक है, घर आ गए, घर पे काम कर रहे थे, खत्म हो गया काम, फुल स्टॉप। अब आपने नेक्स्ट सोचना है कि मुझे क्या खाना चाहिए, या मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे कहाँ थोड़ा घूमने जाना चाहिए, इस बारे में आपने सोचना है। अपने वर्क जब खत्म हो गया, एक थॉट नहीं आपका चलना चाहिए कि अब क्या करना है, मेरे वर्क में ऐसा हुआ था, मुझे क्या करना चाहिए। तो वर्क इज़ वर्क, वर्क जब हो गया फुल स्टॉप उधर ही लगा देना, फिर नहीं सोचना, सोते टाइम बिल्कुल नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना। जब वर्क करे तो 100% एफर्ट उधर, उसके बाद एक थॉट नहीं चलना चाहिए आपका वर्क पर। इस चीज़ पर कंट्रोल करो, क्योंकि विद द सेंचुरी कार्ड, विद द केव कार्ड, आई फील कि जैसे आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अपने वर्क को इन्वॉल्व कर लेते हो। ऐसा नहीं करना है, इससे आपका खुद का कंफर्ट चला जाएगा, आपका रेस्ट नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा फील होगा नेक्स्ट डे भी कि मैं नेक्स्ट डे आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है मैं कल से काम ही करी जा रही हूँ, क्योंकि आप काम के बारे में ही सोच रहे थे। तो समय रखो कि अगर 9 to 5 मेरा वर्क टाइम है, अगर मैं बिजनेस भी करूँ तो मैं 9 to 5 करूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँ आराम से।
एंड ऑफ कोर्स अगर शुरुआत है बिजनेस की तो ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है आप 24/7 भी वर्क करो, पर ये एक हेल्दी आदत नहीं है और पता भी नहीं लगेगा आपकी बॉडी को कि आप कब 24/7 वर्क करने लग गए। आप आदी हो जाओगे इस चीज़ के, जो आपको डिप्रेशन में भी डाल सकता है। सो बी केयरफुल, क्योंकि आपके चार्ट में केतु या राहु 1-7 एक्सिस या फिर 4-10 एक्सिस में भी हो सकता है, विच विल कॉज साइकोलॉजिकल इशूज। वर्कोहॉलिक नेचर आपकी काफ़ी हो सकती है, पाइल नंबर 3। एंड अगेन मार्स कैन इवन बी आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, या फिर मार्स जो है 4th हाउस में प्लेस्ड है, 10th में प्लेस्ड है, 1st हाउस में प्लेस्ड है, या 7th हाउस में प्लेस्ड है, ये भी चीज़ हो सकती है। फिर मार्स 11th हाउस में प्लेस्ड है, ये प्लेसमेंट भी हो सकती है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी विद इन यू, सो डोंट वेस्ट दैट ऑन जस्ट वर्क। वर्क एक पार्ट ऑफ लाइफ है जिससे आप मनी अर्न करते हो, वो आपकी फुल लाइफ नहीं है। तो ज़रूर इस चीज़ पर विचार सागर मंथन करना और ज़रूर अपने आप को ठीक करो, क्योंकि आप 24 आवर्स भी सोच सकते हो वर्क के बारे में, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। सो नेक्स्ट जो है बिग माइलस्टोन आपका क्या होगा लाइफ में, one of your biggest milestone which you're going to achieve in life, pile number 3 biggest milestone, pile number 3 का क्या है? We have lotus flower, we have unfoldment, so beautiful। सबसे बड़ा माइलस्टोन एक्चुअली लाइफ में यही होगा कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने वाले हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए भी कमल पुष्प समान रहना, प्रवृत्ति में रहते हुए भी आपने जो है रोज़ की तरह रहना है। जैसे रोज़ के अराउंड बहुत सारे कांटे होते हैं पर रोज़ फिर भी कितनी खुशबू फैलाता है, उसी तरह लोटस भी कीचड़ में रहते हुए भी कितनी ज़्यादा खुशबू और कितना सुंदर, एक्चुअली सुंदरता होती है, सुंदर प्योर होता है इनफैक्ट। तो कहीं ना कहीं आपके जब घर पे रिलेशंस अच्छे होंगे ना, वो एक बड़ा माइलस्टोन होगा आपकी लाइफ में। अगर घर में सुख नहीं है तो कहाँ सुख मिलेगा? तो अपने घर का जीवन जो है वो आपको बेटर बनानी चाहिए, ये ज़रूरी है। घर पे सुकून जो है जब आपको मिलना शुरू होगा वो आपका वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन होगा। एक तरह से एक ये लाइफस्टाइल होनी चाहिए जहाँ पर घर में भी आपको सुख और चैन मिल रहा है। ऑल्सो लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट शोज़ के जो आपके कार्मिक कनेक्शंस जो हैं जब ढीले पड़ने शुरू हो जाएंगे आपके खुद के परिवार के साथ, वो भी एक माइलस्टोन है। अगर आपको लगता है मेरी मदर के साथ मेरी नहीं बनती, या मेरे फादर के साथ मेरी नहीं बनती, मेरे सिबलिंग के साथ मेरी नहीं बनती, या किसी के साथ मेरी नहीं बनती, ये खतरे की घंटी है, इसको ठीक करना पड़ेगा। आपके कार्मिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, मान लिया, आपके प्लेसमेंट्स ऐसी है चार्ट में, मान लिया, पर अब जो आपका एफर्ट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को ठीक करो। जितना आप इजी रहोगे अपने रिलेशनशिप्स में उतना आपके रिलेशनशिप्स ठीक होते जाएंगे। एफर्ट आपका यही होना चाहिए, सभी के लिए शुभ कामना शुभ भावना। और देखना जब आप सभी के लिए शुभ कामना और शुभ भावना रखते हो, अच्छी भावना रखते हो, तो वो जो आत्मा का आपके साथ बैड रिलेशनशिप, बैड कर्मा था, वो धीरे 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 ख़त्म होता जाएगा। वो नेगेटिव जो रिलेशनशिप था वो पॉजिटिव में बदलना शुरू हो जाएगा। पर इसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, दैट कैन बी सीन। खुद से शायद ना हो, समय तो देखो हर चीज़ हील कर देता है, पर मान लो 30 इयर्स लगेंगे आपके रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ ठीक होने में, इतने साल क्या फिर आपने नरक भोगना है? ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको खुद थोड़े एफर्ट ज़रूर करने चाहिए और आपकी लाइफ में आप करोगे एफर्ट, तभी ये आपके जो है ये वाला कार्ड आया आपके माइलस्टोन्स के लिए कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे इन फ्यूचर। आपको शिकायतें नहीं होगी और ना आपकी फैमिली को आपसे शिकायतें होगी कि आप ऐसे आप वैसे, उनको भी कोई आपसे शिकायत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपने उनके लिए शुभ भावना और शुभकामना का तीर चलाना है, बस। ये महामंत्र ही जो है ये आपको हर प्रॉब्लम से जो है, फैमिली की हर प्रॉब्लम से बचा सकता है और रिलेशनशिप्स को अच्छा बना सकता है। तो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी अगर वो बुरा भला भी कहे, उस टाइम चुप रह के मन से जो आपने उनके लिए शुभ भावना शुभकामना ये क्रिएट करनी है कि ये आत्मा जो है इसको भी भगवान सद्बुद्धि दे, ये भी बड़ी शांत आत्मा है, बड़ी अच्छी आत्मा है और इस जैसा अच्छा तो कोई है ही नहीं।
ये तो बड़ी काम, कंपोज्ड, एट पीस रहती है और खुश रहती है ये आत्मा, संतुष्ट है ये, सेटिस्फाइड है ये आत्मा। तो ऐसे थॉट्स आपने लिए उस दूसरे पर्सन के लिए क्रिएट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अप जैसा है यहाँ पर समथिंग पर्सनल, है ना, समथिंग पर्सनल, समथिंग प्रोफेशनल, कोई गाइडेंस पर्सनल लाइफ के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नरेटिव। उसने मेरे साथ ऐसा करा तो मैंने उसके साथ ऐसा करा, उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, लाइक चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर नैरेटिव। उसने नहीं कहा, उसके जो भाग्य में था ना कि उसने मुझे ऐसा बोलना था, मेरे भाग्य में था वो चीज़ सुनना, वो हो गया, उसने नहीं करा। पर जब आप ये ब्लेम गेम भी बंद कर देते हो ना, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं। अब मान लो जैसे जो है एप्पल है ना, एप्पल पेड़ से गिरा, मैं पेड़ के नीचे खड़ी थी और वो एप्पल जो है पेड़ से गिरा और मेरे सिर पर आके गिरा, मुझे दर्द हुई, मुझे लगा। फिर मैंने देखा कि वहाँ से बंदर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे बंदरों ने मेरे सिर पर सेब मारा, बंदर को मैं पत्थर मारूंगी, अब मैं छोड़ूंगी नहीं बंदर को, इस बंदर की वजह से मेरे को जो है ये एप्पल लगा। क्या ये ठीक बात है? क्या ये ठीक बात है? मैं पत्थर चक के उस बंदर के पीछे भागने लग जाऊं कि तुम्हारी वजह से मेरे सिर पर एप्पल गिर गया, मुझे दर्द हो रही है? ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि बंदर की वजह से शायद वो एप्पल जो है गिरा या हिला या जो कुछ हुआ, असल में ग्रेविटी की वजह से हुआ। ये तो जो एप्पल है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आया, असल में तो ग्रेविटी की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। पर हम एक ह्यूमन नेचर ही है कि हमने ब्लेम गेम खेलना ही खेलना है। इस ह्यूमन नेचर को हम जितना ये इस नेचर को ख़त्म करें वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है पर ये ह्यूमैनिटी नहीं है। तो हमने जो है आत्मिक स्वरूप में आना है। और अगेन जैसे न्यूटन ने बनाया ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, हाँ ऐसे ग्रेविटी है, तो न्यूटन ने बनाया, ये गलत बात है। असल में न्यूटन ने तो सिर्फ सिद्ध करा कि हाँ ऐसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो उससे पहले भी थी, ये तो बस उसने कहा कि हाँ ऐसा ऐसा बना, ये ग्रेविटी है, पर उसने खुद नहीं क्रिएट करा। उससे पहले क्या ग्रेविटी थी ही नहीं? ऐसा नहीं है। तो हियर एज वेल विद अ लाइब्रेरी कार्ड यू नीड टू चेंज योर नैरेटिव्स। आपको ब्लेम गेम खेलना बंद कर देना चाहिए, ये आपकी लाइफ को ख़राब करता है। और आपकी लाइफ जैसी भी है ना, अपने कर्मा करके, अपने पास्ट लाइफ के जो आपने काम करे हैं उसकी वजह से है, ना कि किसी दूसरे पर्सन की वजह से। चेंज योर नैरेटिव। और ब्लेम डालना ही है तो ऐसी चीज़ पर डालो जो जैसे ग्रेविटी है, ना कि किसी जीवात्मा पर डालो। और वैसे ब्लेम गेम बिल्कुल ही खेलना बंद करो। फॉर करियर वी हैव सन कार्ड, इट सेज पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। तो सन जो है वो हमारी नेचुरल, हमारा मतलब सोल सिग्निफिकेटर भी है। सन हमारे फादर को शो करता है, सन अथॉरिटी को शो करता है, बॉसेस को शो करता है और कंट्रोल को शो करता है, मैस्कुलिन नेचर को शो करता है। एक मैस्कुलिन नेचर है, मेल्स जो हैं, मेल्स के अंदर ना इतना पर्टिकुलर होने का संस्कार ज़रा कम है। जितना फीमेल्स कहती है ना ये पिंक कलर पिंक नहीं है, फूशिया पिंक है, ये बेबी पिंक है, उतना मेल्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती। उनके अंदर वो सेल्स नहीं होते कि वो कलर्स वो देख पाएँ, मतलब बायोलॉजिकली वो कुछ ऐसे बने होते हैं। तो आप थोड़ा कम सेंसिटिव हो अपने करियर में, कहीं ना कहीं करियर में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप दिल पर ले जाते हो शायद कि उसने मुझे ये कहा और मुझे बहुत बुरा लगा, उस अथॉरिटी ने मुझे, बॉस ने मुझे ये कहा, मुझे बुरा लगा। ये सेंसिटिविटी को कम करो। और बुरा लगना यानी कि आपकी ईगो हर्ट हुई है, अहम हर्ट हो गया है, अहम को कम करो। सन ईगो को शो करता है, अहम को शो करता है। उसने मुझे, हाउ डेयर ही सेड दिस थिंग टू मी, क्या है ये? ईगो है। तो इस चीज़ को आप जितना मतलब ख़त्म करोगे उतना अच्छा है। कह दिया तो कह दिया, बात ख़त्म, पास्ट को पास्ट में रहने दो। दिस इज़ द गाइडेंस। एंड ऑल्सो डोंट टेक योर बॉसेस, लाइक व्हाट योर बॉस सेज और व्हाट योर अथॉरिटी सेज, उसको बहुत दिल पे मत लो। डोंट टेक इट टू योर ग्रेव।
ये भी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी मानना थोड़ा ना होता है हर चीज़ को, सुनो सभी की, करो अपनी, राइट। सो दैट इज समथिंग विच इज बीइंग गाइडेड टू, एंड ऑल्सो बिकम मोर क्रिएटिव, बी क्रिएटिवली इन्वॉल्व इन योर करियर, ये भी गाइडेंस है। ऑलराइट, सो एंड अगेन एड योर तड़का ऑफ यूनिकनेस। और अगर आपको लगता है मेरे वर्क में मेरी यूनिकनेस की कोई वैल्यू नहीं है, मैं अपने तरीके से वो वर्क नहीं कर सकती, तो यू विल चेंज दिस जॉब एज वेल वेरी सून, क्योंकि यहाँ वी हैव नंबर 11, वी हैव नंबर 22, 1 2, सो यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ इवन चेंजिंग अ जॉब, ये भी है। और आपको एक क्रिएटिव फील्ड में जहाँ पर आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी का तड़का लगा सको, एक टेक्निकल फील्ड में भी आप हो सकते हो, पर आपको अपनी क्रिएटिविटी का तड़का लगाना ही पड़ेगा, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे लोगों के प्रोडक्ट से यूनिक निकले, रिजल्ट यूनिक निकले। Alright, and if I have to say again some astrological placement, then I'll say again जो जैसे Sagittarius, Pisces, Leo, Aries, ये signs dominating होंगे। And again the nakshatras like Ashwini, Bharani, Kritika, Moola, Purvashada, Uttarashada, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada, Revati. These nakshatras are going to be dominating, and also Virgo sign can even be dominating. So Uttara Phalguni, Hasta, Chitra can also be dominating. Alright, because Virgo is all about detail orientation. It's that feminine energy as well, being detail oriented. Kritika is also about detail orientation. So Kritika is the sharp object which critically analyzes everything, which cuts and pierces. तो वो एनर्जी भी आपके अंदर है पायल थी, कि आप जड़ मतलब बात की खाल उतार ही देते हो, मतलब बिल्कुल जेस्ट तक उसके पहुंच के, बिल्कुल डीप रूटेड कोई इशू है ना पायल नंबर 3, आप बहुत जल्दी उस तक पहुंच के इन्वेस्टिगेट करके निकलते हो उस तरफ। यू आर अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेटर पायल नंबर 3, यू इन्वेस्टिगेट थिंग्स, इन्वेस्टिगेटर ही कहते हैं ना, yeah, like whatever, but you investigate things really well, so that can be seen by number 3. Alright, so yeah, that was it. This was the reading again, और यहाँ पर मेरा भी फिर से ध्यान गया through forgiveness, so forgive and forget. And again you can have again prominent nakshatra planets in Bharani nakshatra as well, because Bharani is also about कि एक Bharani person के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है forgive और forget करना, बिकॉज द नक्षत्र एनिमल ऑफ भरनी इज एन एलिफेंट, और एलिफेंट की मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है। फॉर अ भरनी एज वेल इट बिकम्स, इवन फॉर अ रेवती पर्सन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। यू गाइज विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट हैपेंस 10 years बैक, 20 years बैक, उसने क्या कहा था मुझे, सब याद रहता है। तो जितना याद रखोगे उतना आप अपनी लाइफ में स्लो मूवमेंट करोगे। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट और फास्ट क्विक मूवमेंट आपकी लाइफ में होगी। सो फॉरगिव एंड फॉरगेट, कुछ नहीं रखा पास्ट में। तो बीती को बीती कर, होली, होली मनाते हैं ना, तो होली हो चुका, बीत गई, पास्ट, मूव ऑन। राइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you psychologically, emotionally or astrologically. Do let me know what you feel about your reading. Write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. And if you're interested in these bracelets, these are handmade and cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets again through my website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.